लेट्स स्टार्ट। आज हम देखते हैं अपना लेक्चर नंबर 18, ठीक है, ऑन आवर चैप्टर विच इज़ गोइंग ऑन रोटेशनल मोशन PYQ सीरीज़ का। एंड द टॉपिक इज सेम विच वी आर कवरिंग इन द लास्ट 2-3 चैप्टर। लास्ट 2-3 लेक्चर्स वर एंगुलर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशंस, ठीक है। सो ये लास्ट लेक्चर है हमारा। आज के लेक्चर विद दिस लेक्चर विल कंक्लूड द टॉपिक एंगुलर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। So let's get into the questions. So this is our first question. So let's read the question and then get into it. So a person of mass 80 kg, a person of mass 80 kg is standing on a rim of the circular platform. ठीक है, यहाँ पे खड़ा हुआ है. This is my circular platform. Here it is standing of which is circular platform का मेरा मास दे रखा है 200 किलोग्राम, ठीक है। एंड इट इज़ रोटेटेड अबाउट 5 रिवोल्यूशन पर मिनट से रोटेट कर रहा है, ठीक है। द पर्सन इज नाउ मूविंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द प्लेटफॉर्म, ठीक है। पर्सन इज स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म. वट विल बी द रोटेशनल स्पीड ऑफ द प्लेटफॉर्म व्हेन द पर्सन रीचेज इट्स सेंटर, ठीक है। जब ये पर्सन मेरे यहाँ पे पहुँच जाएगा, वट विल बी इट्स रोटेशनल स्पीड। सो इसके अंदर हमारा this is my omega, it is rotating like this, ठीक है। so this is our omega, it is rotating like this. so इसके अंदर क्या है ना, हमारा there is no vertical जो मोशन हो रहा है, it is in this direction, there is no motion like this, ठीक है। इस तरीके से अगर मेरा मोशन हो रहा होता है तो ऑब्वियसली ये अगर ये मेरा this is my axis, इसके अबाउट मेरा रोटेट कर रहा है ना, ठीक है। so ये अगर यहाँ पे इफ़ आई एम गोइंग टू कंसीडर दिस mg, ठीक है, ये मैं इसका लेके चलूँ mg, तो इसका जो टॉर्क होगा दिस इज माई r क्रॉस mg करूँगा, विच इज़ इन दिस डायरेक्शन, अंदर की साइड में मेरा टॉर्क लगेगा, विच इज़ इनसाइड दिस, ठीक है। बट मेरा ओमेगा इज़ इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। बट जब मैं यहाँ से यहाँ पे मूव करूँगा, ठीक है, तो माई एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व बिकॉज यहाँ पे जो मेरी टॉर्क है विच इज़ परपेंडिकुलर टू माई ओमेगा, ठीक है। तो मेरा कोई कंपोनेंट भी नहीं है टॉर्क का, आप ऐसे देखो ना। सो अगर ये हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा है इस तरीके से, अगर ये ऐसे वर्टिकल में, जैसे मेरी हम एक आध क्वेश्चन अगर देखेंगे तो हमारा क्या था, ये यहाँ पे रॉड है एंड द पर्सन इज स्टैंडिंग हियर, अब ये इट इज़ नाउ रोटेटिंग इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तब मेरा यहाँ पे अगर मैं इफ़ आई एम गोइंग टू हैव द पर्सन हियर एंड मूविंग फ्रॉम हियर टू हियर, सो आई कैन नॉट कंजर्व द मोमेंटम डायरेक्टली, आई कैन नॉट कंजर्व द मोमेंटम, ठीक है। बिकॉज माई यहाँ पे जो mg का टॉर्क है विच इज़ गोइंग टू एक्ट, ठीक है, एंड द टॉर्क विल बी कीप ऑन चेंजिंग, जिसकी वजह से माई ओमेगा विल बी कीप ऑन चेंजिंग, ठीक है। सो माई एंगुलर मोमेंटम विल नॉट बी कंजर्व व्हेन आई एम हैविंग द रोटेशनल मोशन इन दिस डायरेक्शन। अब हम देखेंगे इस वाले में, जैसे पर्सन इज मूविंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है, जब पर्सन मेरा यहाँ से आ जा रहा है तब भी आपका यहाँ पे mg तो लग रहा है आपका यहाँ पे, ठीक है, बट द रोटेशन इज हैपनिंग इन दिस डायरेक्शन। जैसे मैं इफ आई एम गोइंग टू टेक दिस इज माई एक्स डायरेक्शन, दिस इज माई वाई एंड दिस इज माई जेड डायरेक्शन, तो पर्सन इज मूविंग इन एक्स डायरेक्शन माइनस एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है पर्सन, ठीक है। अगर मेरा ये रोटेशन इस डायरेक्शन में हो रहा होता, ये वाले में, ठीक है, वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा था, देन यू कैन नॉट कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम। बट आपका जो रोटेशन हो रहा है इसका दैट इज इन जेड डायरेक्शन में, तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे अगर ये mg है तो mg का टॉर्क क्या होगा, दिस इज योर r क्रॉस mg विच विल बी इन योर वाई डायरेक्शन, ठीक है, वाई डायरेक्शन में अंदर की साइड में जा रहा होगा, ठीक है, वाई डायरेक्शन में। एंड ये जो आपका टॉर्क होगा ये इट इज़ परपेंडिकुलर टू योर ओमेगा, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर है, तो इट इज़ कोई भी कंपोनेंट नहीं है मेरा टॉर्क का विच इज़ गोइंग टू इफेक्ट माई ओमेगा, ठीक है। सो माई एंगुलर मोमेंटम कैन बी कंजर्व्ड अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, इसके अबाउट आई कैन कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। सो ये मेरा ओमेगा, आई कैन कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस, ठीक है। तो नाउ विल कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, यहाँ से व्हेन द पर्सन इज मूविंग हेयर, तो जब पर्सन मेरा यहाँ पे था और यहाँ पे आया तो क्या चीज़ जो है मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया गॉट चेंज। यहाँ पे मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, माई मास विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिकॉज ये वाला तो मेरा सेम रहेगा इसका, बट माई पर्सन इज हेयर तो माई मास इज मोर हेयर, ठीक है, मास इज अवे फ्रॉम द एक्सेस, ठीक है। फिर धीरे धीरे एक्सेस के पास आ रहा है तो मास इज गेटिंग क्लोज टू द एक्सेस, तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिक्रीजिंग। अब मैं वी कैन कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम हम लोग कंजर्व कर सकते हैं इसमें, ठीक है। एंड देन वी कैन से इनिशियल एंगुलर मोमेंटम व्हेन द पर्सन इज हेयर इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम व्हेन द पर्सन इज हेयर, ठीक है। एंड वी हैव टू फाइंड आउट द फाइनल ओमेगा निकालना कितना होगा, दैट इज व्हाट वी हैव टू डू इट हेयर, ठीक है। सो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम विल बी हेयर व्हेन द पर्सन इज हेयर, तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम विल बी आई कितना हो जाएगा, दैट इज योर mr² by 2 विच इज़ योर
डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस एम आर स्क्वायर, जो पर्सन का, इफ वी टेक द मास ऑफ द पर्सन इज m, ठीक है, और द डिस्क का मैं मास m ले लूँ तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे हो जाएगा इसका एम आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू ओमेगा, ठीक है. सो दैट इज माई मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हेन द पर्सन इज हियर. नाउ द पर्सन, वी हैव टू फाइंड आउट व्हेन द पर्सन इज क्लोज टू दिस एक्सिस. तो इस केस में जो मेरा एम आर स्क्वायर दैट विल नॉट बी देयर, ठीक है. सो एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा डैश, नाउ माई फाइनल रोटेशनल फ्रिक्वेंसी, ठीक है. अब आप इससे एम आर स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो ये 1 हो जाएगा, ये आपका आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, देन यू विल बी गेटिंग 2m बाई कैपिटल M, ठीक है. ये आपका आ जाएगा 2m बाई कैपिटल M. नाउ यू जस्ट पुट द वैल्यूज हेयर. आपको 80 kg डालना है, ये हेयर यू पुट 80 kg, हेयर 200 kg, ठीक है. यहाँ पे वैल्यू डाल के वंस यू सॉल्व इट आपके पास आ जाएगा 1.8 टाइम्स ऑफ ओमेगा, ठीक है. 1.8 टाइम्स ऑफ ओमेगा करोगे, सो दैट इज नथिंग बट 1.8 टाइम्स ऑफ 5, इट इज गोइंग टू गिव यू योर आंसर 9, ठीक है, 9 रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है. बिकॉज आप क्लोज आ गए, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो गया तो आपका ओमेगा इज गोइंग टू इंक्रीज, तो ओमेगा हमारा अब 9 हो गया, ठीक है. सो ये लास्ट लेक्चर में भी आई वॉज अबाउट टू डिस्कस, तो ये इसका स्किप हो गया था मेरे पॉइंट से कि व्हेन द पर्सन इज मूविंग हेयर तब टॉर्क तो लग रहा है इस पर, देन व्हाई द एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड अबाउट दिस. सो दैट इज व्हाट आई स्किप्ड इन द यस्टरडे इन द लास्ट लेक्चर. सो अब इस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया. अभी हम एक क्वेश्चन देखेंगे, आई थिंक इट इज़ इन द टुडेज लेक्चर. तो यहाँ पे इस तरीके से रॉड दे रखी होगी, तो यहाँ पे दिस इंसेक्ट इज देयर, इट इज़ गोइंग टू, सो इस तरीके से होगा, द इंसेक्ट इज देयर, इट इज गोइंग टू फॉल हेयर, ठीक है. जब यहाँ पे गिरेगा तो द रॉड कैन रोटेट अबाउट दिस एक्सिस, इस तरीके से रोटेट कर सकती है. तब यहाँ पे जो इन द इंसेक्ट इज गोइंग टू फॉल हेयर, देन इट स्टार्टेड मूविंग हेयर, ठीक है. जब यहाँ पे पहुँच जाएगा देन वी हैव टू टेल द ओमेगा. तो ऑब्वियसली वी कैन नॉट कंजर्व द मोमेंटम हेयर, बिकॉज यहाँ पे आपका जो टॉर्क होगा और जो आपका ओमेगा है दैट इज इन द सेम डायरेक्शन. तो जैसे जैसे आपका mg का टॉर्क है, mg का टॉर्क इट इज गोइंग टू कीप ऑन इंक्रीजिंग, mg क्रॉस r क्रॉस f होता है ना, तो mg तो सेम है मेरा, r इज कीप ऑन इंक्रीजिंग. तो जैसे जैसे आपका टॉर्क इंक्रीज करता जाएगा ओमेगा विल बी, एंगुलर मोमेंटम विल बी वेरिंग, ठीक है. तो अभी हम आई थिंक दैट क्वेश्चन इज आई थिंक दिस क्वेश्चन, ठीक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चन हियर, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें, मेरा थिन रॉड ऑफ मास 0.9 kg and length 1 meter has been suspended at rest from one point so that it can freely oscillate in the vertical plane, ठीक है. It can freely oscillate in the vertical plane like this, ठीक है. A particle of mass 0.1 kg, a particle of mass 0.1 kg is moving along the straight line with 80 meter per second, hits the rod at the bottom and stick to it at shown, ठीक है. ये यहाँ से 80 meter per second से जा रहा है, ये हिट करने के बाद it stick the rod और इसके साथ साथ ही मूव कर गया, ठीक है. Now we have to find out the angular speed of the rod immediately after the collision, ठीक है. After the collision, just after the collision, what is my angular speed? तो हमें will simply apply the conservation of angular momentum बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर द कोलिजन, ठीक है. सो जस्ट आफ्टर द कोलिजन पूछा है हमसे ओमेगा, सो वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जस्ट आफ्टर द कोलिजन, बट दैट इज जस्ट आफ्टर द कोलिजन. अब अगर थोड़े टाइम बाद आपसे पूछेगा देन ओमेगा इज गोइंग टू गेट चेंज, ठीक है. तब ओमेगा सेम नहीं रहेगा, देन ओमेगा विल बी चेंजिंग, ठीक है, बिकॉज मेरा पार्टिकल है दैट इज गोइंग टू अप्लाई द टॉर्क, ठीक है. उसका टॉर्क लगेगा, देन वी कैन नॉट कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम व्हेन द रॉड स्टार्टेड मूविंग. अगर आप पूछोगे यहाँ पे रॉड पहुँच गई तब इसका एंगुलर मोमेंटम, तो यू कैन नॉट कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम हियर, बिकॉज यहाँ पे जो आपका पार्टिकल है इट्स गोइंग टू अप्लाई द mg, जिसकी वजह से टॉर्क लगेगा, देन द ओमेगा विल, देन माय एंगुलर मोमेंटम विल नॉट बी कंजर्व्ड अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है. सो इन दैट केस वी कैन नॉट अप्लाई, हम जस्ट आफ्टर कोलिजन वी कैन अप्लाई, ठीक है. तो इनिशियली एंगुलर मोमेंटम विल बी आपका कितना है, मास इंटू वेलोसिटी, ये हो जाएगी 80 इंटू ये टोटल डिस्टेंस 1, ठीक है. mvr हो गया, ठीक है. इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ये इतना कैरी कर रहा है अबाउट दिस एक्सिस. नाउ फाइनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस एक्सिस इट इज रोटेटिंग, तो ये हो जाएगा आपका ml²/3, ये आपका रॉड का हो जाएगा, प्लस 0.1 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0.1 इंटू आर स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया दोनों का, इंटू ओमेगा, ठीक है. यहाँ से आप ओमेगा निकाल लोगे आराम से, ये आपका 8 आ गया, इसको सॉल्व करोगे 0.4, ओमेगा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 20 आ जाएगा आपका, ठीक है, राइट. सो इसके अंदर इमीडिएटली आफ्टर इसलिए बोला गया है, अगर इमीडिएटली आफ्टर नहीं होता तो यू कैन नॉट अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A horizontal circular platform of radius 0.5 meter and the mass 0.45 kilogram is free to rotate about its axis. Two massless spring toy gun, each carrying a steel ball. तो यहाँ पे जो toy guns है इसका massless है, but they are carrying a steel ball जिसका mass है 0.05 kg, are attached to the platform at a distance 0.25 from the center on the either from the center. तो यहाँ से एक इधर रखी हुई है और एक इधर रखी हुई है, ठीक है. That is from the 0.25 from the center on the either side along the diameter
ईच गन साइमल्टेनियसली फायर द बॉल हॉरिजॉन्टली एंड परपेंडिकुलर टू डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से दे हैव फायर्ड हॉरिजॉन्टली एंड परपेंडिकुलर टू दिस, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर दे हैव फायर्ड, तो दिस इज माई 90 डिग्री, इसके दे हैव फायर्ड परपेंडिकुलरली. After leaving the platform, the ball having the horizontal speed 9 meter per second and with respect to the ground, and the rotational speed of the platform we have to find out. So we can हम लोग क्या करेंगे कि जैसे इसने यहाँ पे फायर करी होगी, इसने यहाँ पे फायर, इनिशियली क्या थी एंगुलर मोमेंटम, मेरी गन्स यहाँ पे रखी हुई हैं, ठीक है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम गन्स यहाँ, ये मेरी गन्स यहाँ पे रखी हुई हैं, प्लस मेरा ये एक डिस्क रखी हुई है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज 0, ठीक है. एज सुन एज इट इज़ गोइंग टू हिट हेयर, ठीक है, जैसे इसने यहाँ पे हिट किया तो ये इट इज़ गोइंग टू हैव द एंगुलर मोमेंटम MVR, इट इज़ गोइंग टू हैव द एंगुलर मोमेंटम MVR, ठीक है. तो इसकी डायरेक्शन कितनी होगी, R क्रॉस V करेंगे तो इट इज़ इनसाइड द प्लेन, सेम वे इसकी करेंगे R क्रॉस V, दैट इज इनसाइड द प्लेन, ठीक है. सो इसकी एंगुलर मोमेंटम विल बी इनसाइड द प्लेन. देन फाइनली ये दोनों के एंगुलर मोमेंटम विल बी देयर, बट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम विल बी 0. सो टू कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम द डिस्क विल बी रोटेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, ताकि इसकी एंगुलर मोमेंटम विल बी कमिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है. सो वी विल अप्लाई दिस कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हियर आल्सो. नाउ हमें दे रखा है सिंपल अपना हॉरिजॉन्टल स्पीड इसकी दे रखी है, जैसे ये यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है. तो हॉरिजॉन्टल स्पीड का मतलब है कि ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये प्लेन के अंदर, जैसे ये मेरा एक्स y और ये z प्लेन, तो ये हॉरिजॉन्टल स्पीड मेरे को x और y प्लेन में ही दे रखी है, ठीक है. दिस माई हॉरिजॉन्टल. वर्टिकल होता अगर मैं इस वाले डायरेक्शन में मूव कर रहा होता, तो हॉरिजॉन्टल का मतलब है यहाँ से मेरी इट इज़ गोइंग इन दिस डायरेक्शन ओनली. तो ये भी मेरा 9 मीटर पर सेकेंड से निकली है, ये भी मेरी 9 मीटर पर सेकेंड से निकली है, ठीक है. बोथ हैव कम आउट विद द 9 मीटर पर सेकेंड, राइट. तो ये प्लेटफॉर्म से यहाँ से यहाँ तक में, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक में देयर इज़ नो ग्रेविटी की वजह से ऐसा नहीं है कोई फॉल हुआ होगा. इसके बाद दे हैव स्टार्टेड फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी, बट यहाँ से यहाँ तक में दे विल बी मेंटेनिंग द सेम स्पीड वी, यहाँ से यहाँ तक में सेम स्पीड वी, ठीक है. और जस्ट हमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करनी है, जैसे ये जस्ट स्टार्टेड, जब इसको फायर किया है, जस्ट फायर किया, उसके बाद एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करनी है हमने, ठीक है. तो जैसे इसने फायर किया, एंगुलर मोमेंटम इनिशियल विल बी 0, फाइनल एंगुलर मोमेंटम विल बी द बॉल, इसका मास, दिस इज माई 0.05, ठीक है, 0.05 इंटू वेलोसिटी mv इंटू दिस r डिस्टेंस. r डिस्टेंस कितना दे रखा है मेरे को, 0.25. सेम वे इस वाले का देखेंगे, और दोनों की हमारी एंगुलर मोमेंटम परपेंडिकुलरली हमने किया था, तो दोनों की एंगुलर मोमेंटम अगर देखेंगे तो r क्रॉस v करूँगा तो इट इज़ गोइंग इनसाइड द प्लेन. सेम वे ये वाला r क्रॉस v करूँगा विच इज़ ऑल्सो गोइंग इनसाइड द प्लेन, ठीक है. तो इनसाइड द प्लेन वी आर टेकिंग नेगेटिव, पॉजिटिव ले रहे हैं. और फाइनली टू कंजर्व इट बिकॉज इनिशियल वॉज 0, सो disk will be started rotating in this direction, which is having the angular momentum in this direction, ठीक है, which is opposite to the angular momentum this. So if we are taking this direction as negative, तो हमने इसको लिख दिया माइनस आई ओमेगा, ठीक है. नाउ अब ओमेगा हमें निकालना है, तो ओमेगा वी कैन राइट 2 MVR डिवाइडेड बाय, और ये कितना है मेरा, दिस इज वी आर गिवन प्लेटफॉर्म हमारे को हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेटफॉर्म, आई थिंक इट इज डिस्क ओनली, तो विल टेक इट एज हम डिस्क ही लेते हैं इसको, तो mr² / 2 ले लिया हमने, ठीक है. नाउ वी पुट द वैल्यू 2 m हमारे को दे रखा है 0.05, v हो गया आपका ये, ठीक है, 9 दे रखा है, r हो गया आपका दिस डिस्टेंस, ठीक है, 0.25 डिवाइडेड बाय कैपिटल M ये रखा है आपका, एंड r² इज योर दिस, ठीक है. जस्ट पुट द वैल्यू, आपके पास आंसर आ जाएगा 4, ठीक है, राइट. नेक्स्ट देखते हैं. सो इसके अंदर क्या कह रहा है मेरा, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ मास 50 kg एंड द रेडियस 0.4 मीटर इज रोटेटिंग विद द एंगुलर वेलोसिटी, इतने से रोटेट कर रहा है, ठीक है. इनिशियली इट इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा विच इज 10 रेडियन पर सेकेंड अबाउट इट्स ओन एक्सिस विच इज वर्टिकल. 2 यूनिफॉर्म रिंग्स ईच ऑफ मास 6.25 kg एंड रेडियस 0.2 मीटर आर जेंटली प्लेस्ड सिमेट्रिकली on the disk in such a manner that they are touching each other along the axis of the disk and are horizontal, ठीक है. तो इस तरीके से they are touching each other, ठीक है, दोनों डिस्क टच each other कर रहे हैं, they are being placed symmetrically, that means they are playing symmetrically, ठीक है, diameter का symmetrically they are playing, like इस डायरेक्शन में ऐसे रख सकते हैं, तो but they are playing symmetrically, इसको प्लेस किया हुआ है. Assume that the friction is large enough so that the rings are rest. तो friction इसमें इतनी है कि they are not moving, ठीक है, they are not moving, ऐसे नहीं है कि इधर उधर भाग रहे हैं because of Coriolis force और because of centrifugal force, so they are stationary है, ठीक है. इतना ये मेरी friction है इन दोनों के बीच में, ठीक है. Now the disk rotate about its original axis, new angular velocity. तो obviously रिंग की वजह से क्या होगा, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो गया होगा, ठीक है. अगेन वी आर नॉट कंसिडरिंग इन दोनों का जो मास होगा उसकी वजह से टॉर्क, सेम वे जो हमने यहाँ पे हमने जो हमने यहाँ पे कंक्लूड किया था, वाई वी जो हमारा
torque है which is perpendicular to angular momentum, so it is not going to change the angular momentum. Same we are going to apply that, so we can conserve the angular momentum about this axis. ठीक है, तो initial angular momentum will be I into omega. I क्या था मेरा initially, डिस्क का क्या होता है mr स्क्वायर इंटू ओमेगा. ठीक है, mr स्क्वायर इंटू ओमेगा. फाइनल कितना हो जाएगा आपका, एक तो डिस्क का हो जाएगा प्लस ये दोनों रिंग का भी हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस रिंग. अब रिंग का क्या होगा, मेरे को इसके अबाउट लेना है, तो रिंग का इसके अबाउट होता है mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, मेरे को पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के ऐड करना पड़ेगा. तो mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर इंटू 2. ठीक है, इंटू 2 हो गया बिकॉज 2 रिंग्स आर देयर. ठीक है, इसके अबाउट मेरे को लेना है इंटू ओमेगा डैश. ठीक है, तो यहाँ से mr स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 1. इसको सॉल्व करो. ठीक है, 1 से सॉल्व इट, आपके पास वैल्यू डाल दो बस. आपको m दे रखा है आपको 50 kg एंड स्मॉल m इट्स बीन गिवन 6.25. यू जस्ट पुट द वैल्यूज हियर, आपके पास ओमेगा डैश आ जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 8 रेडियन पर सेकेंड. ठीक है, सो जस्ट पुट द वैल्यू एंड यू विल गेट द आंसर. राइट, नेक्स्ट देखते हैं. सो ये मैच द फॉलोइंग काइंड ऑफ अ क्वेश्चन है. सो इसके अंदर क्या कह रहा है, मेरे को 2 लिस्ट दे रखी है. एक लिस्ट दे रखी है ए, जिसके अंदर मेरे को पार्टिकल का पाथ बता रखा है. ठीक है, तो इसका मेरा अलॉन्ग द टाइम इट इज द पाथ इज बीन गिवन. लाइक फॉर इंस्टेंस इसके अंदर देखो तो पाथ अलॉन्ग विद द टाइम, दिस इज माई पाथ अल्फा टी प्लस बीटा टी. इसके अंदर दिस इज माई पाथ, इसके अंदर दिस इज माई पाथ एंड एस वाला है दिस इज माई पाथ. नाउ जो मेरे को दे रखी है फोर्स जो है इधर 0 है और कंजर्वेटिव है. ठीक है, अगर 0 है और कंजर्वेटिव का मतलब हो गया मेरा टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज बिन कंजर्व्ड है. ठीक है, तो अगर आपकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी E है तो इट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है. ठीक है, या आपकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है. ठीक है, इधर 0 और कंजर्वेटिव. एंड द लिस्ट 2 में मेरे को 5 फिजिकल क्वांटिटीज दे रखी हैं, लाइक मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड द टोटल एनर्जी. ठीक है, नाउ वी हैव टू मैच अप कि विच ऑफ देम विल बी कंजर्व्ड. ठीक है, कंजर्वेशन का हमारे को वी हैव टू सी. तो कंजर्वेशन के लिए हमारे को अगर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कब होती है, व्हेन योर एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0. ठीक है, तब जब मोमेंटम कंजर्वेशन होती है. यहाँ पे एफ एक्सटर्नल आपका 0 नहीं है, कोई बात नहीं, बट आपका जो टॉर्क अबाउट द पॉइंट और अबाउट द एक्सिस एफ टॉर्क एक्सटर्नल शुड बी 0. ठीक है, टॉर्क एक्सटर्नल शुड बी 0. काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी. जब आपका फोर्स नहीं होगा तो वेलोसिटी विल नॉट बी देयर, देन ऑब्वियसली योर काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी विल नॉट चेंज. ठीक है, जब आपका फोर्स एक्सटर्नल नहीं होगा तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी आपकी. ठीक है, या आपका टाउ एक्सटर्नल नहीं होगा तो आपकी काइनेटिक एनर्जी ओमेगा चेंज नहीं होगा, तो आपका के विल बी कंजर्व. के और यू के बीच में देयर इज इंटर रिलेशनशिप. अगर के बढ़ेगा तो आपका यू कम होगा बिकॉज टोटल एनर्जी इज बीइंग कंजर्व्ड हियर. हमारे को यहाँ पे इट्स बीन गिवन 0 और कंजर्वेटिव दे रखी है फोर्स. इन दिस केस माई टोटल एनर्जी विल बी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो सारी की सारी वो एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी इफ इट्स बीन इंक्रीजिंग तो वो जो इंक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन माई पोटेंशियल एनर्जी एट द एक्सपेंस ऑफ माई पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, सो ये दोनों इस तरीके से रिलेटेड है और टोटल ये दोनों दे आर टोटली रिलेटेड. काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू ई. ठीक है, सो इट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट. ठीक है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा. अगर आपका फोर्स है, फोर्स की वजह से आपका ये चेंज हो रहा है तो आपका काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी रिड्यूसिंग. ठीक है, बट आपका पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी विल बी कंजर्व फॉर ईच एंड एवरी पाथ. पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज यहाँ पे टोटल एनर्जी विल बी कंजर्व फॉर ईच एंड एवरी पाथ बिकॉज यहाँ पे आपकी जो फोर्सेस हैं दैट आर कंजर्वेटिव और 0. ठीक है, तो आपकी यहाँ पे टोटल एनर्जी विल ऑलवेज बी कंजर्व. टोटल एनर्जी तो वैसे भी हमारी मैकेनिकल एनर्जी की टोटल एनर्जी सो हमारे यहाँ पे वैसे भी टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल नेवर चेंज. ठीक है, इट इज़ ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर. बट यहाँ पे हमारा कंजर्वेटिव है तो कंजर्वेटिव के अंदर टोटल एनर्जी विल बी नथिंग बट योर मैकेनिकल एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, तो इन दोनों में आपस में चेंज होगा. ठीक है, बट ओवरऑल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व फॉर द सिस्टम. ठीक है, कुछ भी आपके इंटरनली चेंज हो रहे हैं सिस्टम में बट ओवरऑल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी सिस्टम में. ठीक है, सो दैट इज ऑलवेज ट्रू. अब देखते हैं पहला वाला. तो हम पहले निकालते हैं, हमारे को पोजीशन दे रखी है, पोजीशन से वेलोसिटी निकाल सकते हैं और वेलोसिटी से वी कैन फाइंड आउट द एक्सेलेरेशन. एक्सेलेरेशन से मेरा एफ एक्सटर्नल आ जाता है. ठीक है, हम लोग देख सकते हैं कितनी एफ एक्सटर्नल लग रही है उसमें. ठीक है, तो ये दोनों मेरे सिंपल हैं. हम लोग जब इसका जब when we are going to find out the acceleration for this term and this term, तो we are going to find out कि these two terms comes out to be central forces आएंगी इन दोनों की. बिकॉज यहाँ पे अगर इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो these are the forces which is always at the center. ठीक है, तो अगर ये मेरा पोजीशन R है, this is my R, तो इसकी जो फोर्स होगी which is in this direction, इस डायरेक्शन में फोर्स होगी, तो we can say R क्रॉस F जो होगा इसका ऑलवेज 0. ठीक है, ऑलवेज 0 होगा तो इसमें टॉर्क विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0. टॉर्क एक्सटर्नल विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0. एंड सेकेंड एंड थर्ड केस हम देख लेते हैं
के वाइट इज देयर, ठीक है। बेसिकली इसमें हमें सेंट्रल फोर्सेस इट विल बी हैविंग द सेंट्रल फोर्सेस में हमारा जो होता है सेंटर, ये पोजीशन है, तो इसमें फोर्स क्या लग रही होगी, विच इज टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। दिस इज माय फोर्स, इट इज अ फोर्स, और इसमें जो मेरा आर है विच इज माय दिस आर वेक्टर, तो आर क्रॉस एफ करेंगे दैट इज गोइंग टू गिव यू 0, ठीक है। तो इन दिस केस टॉर्क इज 0, टॉर्क 0 हो जाएगा तो आपका एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड, ठीक है। बट यहाँ पे लीनियर मोमेंटम विल नॉट बी कंजर्व्ड बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स इज देयर, राइट। तो अब देखते हैं हम लोग, we'll get the acceleration in each and every case and then we can deduce के which of the quantity will be conserved, which of them will not be conserved. पहले देखते हैं, इस पर velocity निकालते हैं तो अल्फा प्लस बीटा आ गया, ठीक है ये, और यहाँ पे अगर एक्सेलेरेशन किया तो दिस विल बी 0, यहाँ पे अब कोई टी नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलेरेशन कम्स आउट टू बी 0, तो एक्सेलेरेशन 0 हो गई तो मेरी फोर्स 0 हो गई, तो माई फोर्स इज 0 है, ठीक है। तो फोर्स इज 0 हो गई तो आपकी लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ठीक है। फोर्स 0 है तो टॉर्क भी 0 होगी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व बिकॉज देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन एनर्जी। आपकी जब फोर्स 0 है तो कोई वर्क डन नहीं होगा, तो आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल नॉट बी देयर, ठीक है। वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी विल नॉट बी, सो पोटेंशियल एनर्जी विल ऑल्सो बी कंजर्व बिकॉज आपकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही। इस दोनों के बीच में इंटर रिलेशन है कि ये बढ़ेगा ये कम होगा, ये काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो ये बढ़ेगी, ठीक है। सो वी कैन से दे बोथ आर कंजर्व एंड द टोटल एनर्जी तो कंजर्व है हमारी, ठीक है। सो इन दिस केस, इन पी वाले केस में हमारा 1 2 3 4 5 ऑल आर द आंसर, तो इसमें 1 2 ये दोनों हैं हमारे, ठीक है। 1 और 2 में से ए और बी में से द आंसर कैन बी करेक्ट, ठीक है। सेकंड देखते हैं अब क्यू में भी हम लोग सेम करते हैं, पहले वेलोसिटी निकाली हमने, पहली बार डिफरेंशिएट किया, सेकंड बार डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलेरेशन आ गई, तो अब इसको देखेंगे हमारा आंसर आएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये माइनस और ये आर वेक्टर के माइनस आर वेक्टर के आ रहा है, तो दैट मीन्स जो मेरी फोर्स है, बिकॉज एक्सेलेरेशन ये आ रही है तो फोर्स विल बी अलॉन्ग दिस आर वेक्टर, ये आर वेक्टर है आपका, तो अलॉन्ग द सेंटर ही आ रही होगी, तो इससे मेरा टॉर्क विल कम्स आउट टू बी 0, तो इसमें टॉर्क 0, इसमें 0, बट यहाँ पे मेरी फोर्स इज नॉट 0, फोर्स मेरी 0 नहीं है इन दिस केस, ठीक है। तो फोर्स इज नॉट 0, तो इन दिस केस व्हेन द फोर्स इज नॉट 0 वी कैन से कि इसके अंदर एंगुलर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड, ठीक है। तो क्यू वाले में एंगुलर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड, तो क्यू वाले में वी कैन से लीनियर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड, सो 1 विल नॉट बी देयर इन क्यू, ठीक है। तो 1 विल नॉट बी देयर, तो हमारे को ये दोनों ऑप्शन बचे थे ना, तो इसमें 1 तो है ही नहीं दोनों में, ठीक है। एंड एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड, ठीक है, तो इसमें 2 विल बी कंजर्व्ड, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड इन दिस क्यू में, तो इसमें क्यू में हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व दे ही रखा है। अब इसमें थर्ड है काइनेटिक एनर्जी विल बी कंजर्व्ड, सो काइनेटिक एनर्जी बिकॉज इसमें फोर्स है मेरी, द फोर्स इज देयर, ठीक है। दिस ओमेगा स्क्वायर आर द फोर्स इज देयर विच इज सेंट्रल फोर्स, सो इट इज तो दिस फोर्स वी डोंट नो वेदर दिस पाथ इज सर्कुलर और नॉट, ठीक है। हमें ये नहीं पता पाथ सर्कुलर है, बट हमने यहाँ पे ये देख लिया कि इट इज़ अ सेंट्रल फोर्स है, ठीक है। पाथ कैन बी सर्कुलर और पाथ कैन बी एनी कर्व्ड पाथ, सो वी कैन नॉट से, तो यहाँ पे फोर्स है इसके पास, सम फोर्स इज देयर, सो बिकॉज ऑफ दिस फोर्स माई वेलोसिटी वर्क डन विल बी देयर, ठीक है। वर्क डन विल बी देयर एंड दिस वर्क डन इज गोइंग टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगा, डेल्टा यू भी चेंज होगा, बट माई ओवरऑल विल बी कंजर्व, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्यू में, सो दिस विल ऑल, ये कंजर्व रहेगा एल और ई कंजर्व रहेगा, दिस पी विल चेंज, क्यू विल चेंज, यू विल चेंज, तो इसका आंसर 2 और 5 हो जाएगा, तो 2 और 5। अब इसमें देखते हैं, तो इसमें हमारा जो है ना, सो इन दिस केस दिस इज माई कर्व्ड पाथ, ये हमारा जो पाथ है दिस इज माई कर्व्ड पाथ, दिस इज नॉट सर्कुलर, ठीक है। बिकॉज इट इज़ नॉट सर्कुलर दैट्स वाई वी कुड एबल टू से जो एफ एक्सटर्नल मेरी आई है दैट विल डू द वर्क, ठीक है। अगर ये सर्कुलर होता देन माई एफ एक्सटर्नल का जो वर्क डन होता दैट विल बी 0, ठीक है, बिकॉज माई इट विल बी सर्कुलर, तो माई वेलोसिटी विल नॉट बी चेंजिंग, ठीक है, विच इज़ दिस केस, ठीक है। हमारा जो आर वाला केस होगा ये मेरा सर्कुलर का है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो इक्वेशन जो आ रही है दैट इज़ अल्फा कॉस ओमेगा टी आई प्लस बीटा साइन ओमेगा टी जे, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉट सर्कुलर इक्वेशन नहीं है। अगर हम इसे, अगर ये मेरा अल्फा कॉमन होता, अगर यहाँ पे अल्फा ही होता, देन इफ दिस इज माई इक्वेशन आर टी अल्फा कॉस ओमेगा टी आई प्लस साइन ओमेगा टी जे, नाउ दिस इज माई इक्वेशन फॉर माई सर्कुलर, ठीक है। ये मेरी सर्कल की इक्वेशन है, दिस माई सर्कल
सर्कुलर इक्वेशन, ठीक है, मेरी दिस पाथ इज सर्कुलर पाथ, ठीक है, एंड दिस पाथ इज नॉट ए सर्कुलर पाथ, ठीक है, ये वाली इक्वेशन इज नॉट ए सर्कुलर, ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट सर्कुलर, सो वी कैन से कि यहाँ पे हमारा फोर्स एक्सटर्नल है, बट दिस फोर्स एक्सटर्नल इज नॉट हैविंग द, इसका वर्क डन होगा फोर्स एक्सटर्नल का, ठीक है, बिकॉज माई फोर्स, अगर एलिप्स में भी जब हमारा होता है तो ये फोर्स सेंट्रल, फोर्स इज सेंट्रल, ठीक है, अगर इफ इट्स दिस एलिप्स तो फोर्स इज सेंट्रल, बट ये जो वेलोसिटी एंड v इज यहाँ पे दिस, ये फोर्स इज सेंट्रल बट दिस वेलोसिटी एंड v इज नॉट परपेंडिकुलर, ठीक है, ये आपका ये परपेंडिकुलर नहीं होता, बट सर्कुलर मोशन में क्या होता है आपका, दैट फोर्स, इफ दिस फोर्स इज सेंट्रल एंड दिस इज v, तो v एंड फोर्स इज परपेंडिकुलर, ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं आपके, v एंड फोर्स इज परपेंडिकुलर, सो वी कैन से माई वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, और वी कैन से माई फोर्स इज परपेंडिकुलर टू माई मोशन, तो माई वर्क डन विल बी जीरो, ठीक है, सो दैट्स वाई इन द थर्ड केस अगर हम देखेंगे, सो थर्ड केस की जो मेरी इक्वेशन है दैट इज इक्वेशन ऑफ माई सर्कल, दिस इज इक्वेशन ऑफ माई इलिप्स, और एनी आई थिंक इट इज इक्वेशन ऑफ माई इलिप्स, तो इलिप्स के केस में हमारा ये होता है फोर्स आपकी ये सेंट्रल है बट द मोशन इज लाइक दिस v1, ठीक है, बस ये दोनों पॉइंट पे आपकी जो फोर्स होगी दैट इज परपेंडिकुलर, बाकी ऑल अदर पॉइंट्स पे देयर विल बी एन एंगल बिटवीन फोर्स एंड योर मोशन, ठीक है, जब फोर्स और मोशन में आपका एंगल है, देन फोर्स एंड मोशन में इट इज़ नॉट परपेंडिकुलर, देन वी कैन से योर मोशन, आपका अगर मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, व्हेन द फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, देन वी कैन से ना वर्क डन इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज आपका थीटा इज कॉस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, देन इन दैट केस वर्क डन इज जीरो, जब वर्क डन आपका जीरो हो गया, वर्क डन इज नथिंग बट डेल्टा के ही, ठीक है, जब आपका वर्क डन जीरो हो गया तो आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो, तो दैट्स वाई जब हमारा सेकंड केस में है विच इज एन इलिप्टिकल शेप, सो इलिप्टिकल शेप में माई फोर्स इज नॉट परपेंडिकुलर टू द मोशन, ठीक है, सो देर इज ऑलवेज अ वर्क डन हेयर, तो यहाँ पे वर्क डन आएगा तो सम वर्क डन विल बी देयर, सो दैट्स वाई देर इज अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा तो देर विल बी अ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, बट माई ओवरऑल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड, सो दैट्स वाई सेकंड वाले केस में हमारा होगा ओनली जो कंजर्वेशन होगा, बिकॉज सेंट्रल फोर्स है तो मेरा ये कंजर्व रहेगा और मेरा ई कंजर्व रहेगा, टोटल एनर्जी विल बी कंजर्व, ठीक है, इट इज़ लाइक एन इलिप्टिकल ऑर्बिट में जैसे हमारा मोशन होता है, ठीक है। अब ये मेरा सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ का मतलब हो गया, तो आपकी जो फोर्स है विच इज सेंट्रल फोर्स है टुवर्ड्स द सेंटर, तो आपका टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, तो आपका एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व है यहाँ पे, प्लस आपका जो फोर्स है, मोशन है, वेलोसिटी ये है, तो मोशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, तो फोर्स ये है, मोशन ये है, फोर्स ये है आपका टुवर्ड्स द सेंटर और ये आपका मोशन है, तो इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा दैट विल बी जीरो, तो जब वर्क डन जीरो है तो आपका डेल्टा के ई will not change, there will not be any change in work done is zero, तो डेल्टा के ई will be zero, तो के ई will also be conserved, तो यहाँ पे आपके थर्ड वाले केस में एल इज कंजर्व्ड, के इज कंजर्व्ड, ये कंजर्व नहीं रहेगा बिकॉज वेलोसिटी की डायरेक्शन हर जगह चेंज कर रही है, दिस इज सर्कुलर मोशन, यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, तो मेरा मोमेंटम क्या होता है m/v, तो वेलोसिटी इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, फोर्स इज देयर, फोर्स की भी आप देखो हर जगह डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है, फोर्स की भी आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, एफ एक्सटर्नल इज देयर, तो ये मेरा कंजर्व नहीं रहेगा इन द थर्ड केस आर वाले में, तो माई 2 इज कंजर्व, 3 इज कंजर्व, 4 इज कंजर्व बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी कंजर्व एंड दिस विल बी कंजर्व, तो आर का मेरा आंसर होगा 2, 3, 4, 5, ठीक है, सो दिस इज करेक्ट मेरा यहाँ पे, सो यहाँ पे हमारे को क्यू में 3 and 5 दे रखा है विच इज़ रॉन्ग, ठीक है, तो ये तो मेरा रॉन्ग, हमारे को सबसे पहले वाले ऑप्शन से हमने देखा था पी से चारों में 5 हैं मेरे, तो इससे मेरे को पहला और दूसरे में मिल गया, बाकी ये दोनों मेरे गलत हो गए। अब सेकंड से मेरा क्यू से मेरे को पता लग गया था कि मेरे 2 and 5 कंजर्व्ड है, ठीक है, 2 and 5 मीन्स एंगुलर मोमेंटम एंड माई दिस इज कंजर्व्ड, सो इससे मेरा ए विल बी द आंसर हमारे को पहले ही मिल गया था, बट हम देख रहे थे इसमें फर्दर, वी वांट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, तो आर जो है मेरा, दिस इज माई सर्कुलर पाथ, तो इन दिस माई दीज 4 क्वांटिटीज आर कंजर्व्ड, ठीक है, because the force is central, L is conserved and my force is perpendicular to my motion, so my work done is zero, so kinetic energy is conserved, potential energy is conserved because kinetic energy plus potential energy is always constant, so no change in ke, so no change in potential energy and my total energy तो conserved है, ठीक है, तो ये 2, 3, 4, 5 और जो लास्ट है, लास्ट में if we differentiate this term तो हमारा velocity आ गई, ठीक है, एक्सीलरेशन आ गई हमारे यहाँ पे, some positive acceleration, तो इसके पास force है, ठीक है, and this ये जो हमारा जो पाथ है विच इज़ नॉट लाइक द पाथ इज़ नॉट, इट्स अ कर्व्ड पाथ, ठीक है, इट्स अ कर्व्ड पाथ, और हमारी एक्सेलेरेशन हमारे को दे रखी है, ठीक है, तो फोर्स इज़ देयर एंड एंगुलर मोमेंटम विल नॉट बी कंजर्व बिकॉज इट इज़ नॉट अ माई सेंट्रल फोर्स, तो देर विल बी एन एंगुलर मोमेंटम विल नॉट बी कंजर्व्ड, तो फोर्स एफ एक्सटर्नल है, तो माई लीनियर मोमेंटम विल नॉट बी कंजर्व्ड, थर्ड इज माई काइनेटिक एनर्जी, तो आपकी जब फोर्स है तो फोर्स की वजह से आपका
यू विल बी हैविंग द वर्क डन, ठीक है. फोर्स आपकी सेंट्रल भी नहीं है तो वर्क डन लगेगा, वर्क डन है. एंड द मोशन, वी कैन नॉट से द मोशन इज परपेंडिकुलर, मोशन इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स, सो वर्क डन विल बी देयर है इन दिस केस, ठीक है. तो इसमें काइनेटिक एनर्जी विल बी देयर, काइनेटिक एनर्जी रहेगी, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी इसमें बिकॉज ऑफ द फोर्स एफ एक्सटर्नल, काइनेटिक एनर्जी विल बी चेंज. तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज रहेगी. बट टोटल एनर्जी, बिकॉज माई कंजर्वेटिव दे रखा है हमारे को, ठीक है. माई फोर्स इज कंजर्वेटिव, व्हेन द फोर्स इज कंजर्वेटिव देन योर टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड. तो आपकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट विल बी मैकेनिकल एनर्जी विच इज कंजर्व, ठीक है. तो आपका यहाँ पे इस वाले में जो आएगा आपका, एस वाले में ओनली 5 विल बी द आंसर, ओनली 5 विल बी द आंसर. तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस, ठीक है. राइट, अब नेक्स्ट देख लेते हैं. सो दिस क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी सीन इन द लास्ट लेक्चर. तो इसमें हमने इसको वी हैव डन इट विद अ डिफरेंट वे. अर्लियर वी हैव डन इट विद द टॉर्क वे, mg, और ये क्रॉस ये लेके किया था dl/dt. ये हमने क्वेश्चन लास्ट में डिस्कस किया था. दिस क्वेश्चन वाज ये रहा, ठीक है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस क्वेश्चन इन द लास्ट लेक्चर, ठीक है. तो एक्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट पे है, बट दिस टाइम वी हैव यूज्ड r क्रॉस v का कॉन्सेप्ट, ठीक है. सो बोथ द कॉन्सेप्ट यू कैन यूज़. तो ये थोड़ा लेंदी होता है, सो पर द अदर कॉन्सेप्ट इज क्वाइट सिंपल. तो ये थोड़ा लेंदी कॉन्सेप्ट है. यहाँ पे भी हमारे को इस टाइम पीरियड पे वी हैव टू फाइंड आउट द मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट ओ, ठीक है. इस टाइम पीरियड पे निकालनी है. तो अबाउट दिस पॉइंट ओ द मोमेंटम विल बी r क्रॉस f. तो वी हैव टू फाइंड आउट r हेयर, ठीक है. वी हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी हेयर. तो इन दोनों का मेरे को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो r क्रॉस v इंटू m करूँगा, ठीक है. देन आई विल गेट द एंगुलर मोमेंटम. तो यहाँ पे इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालते हैं. वेलोसिटी किस तरीके से निकालेंगे, दैट इज एक्स डायरेक्शन में तो वेलोसिटी आपकी कोई चेंज नहीं होगी, वाई डायरेक्शन में ओनली वेलोसिटी इज गोइंग टू चेंज. और एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी विल बी आपको 45 डिग्री पे दे रखा है, तो v0/√2. वाई डायरेक्शन में की इतनी होगी u माइनस gt. तो u आपका तो सेम, u आपका हो जाएगा या u0 साइन 45 डिग्री माइनस gt, ठीक है. टाइम आपको दे रखा है v0/g, टाइम आपको दे रखा है v0/g, ठीक है. ये आपकी वेलोसिटी हो जाएगी. सेम वे r निकालना है. r क्या होगा, x प्लस y, xi प्लस yj. x क्या होता है आपका, दैट इज नथिंग बट v cos थीटा इंटू टी. टाइम पीरियड आपको दे रखा है, तो v cos थीटा इज v/√2 इंटू v/√2 सेम वे y विल बी ut माइनस 1/2 gt स्क्वायर, ठीक है. तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी विल बी u साइन थीटा, दैट इज v0/√2 इंटू टाइम पीरियड, ये हो गया v0/g माइनस 1/2 g t स्क्वायर. ये आपका टाइम पीरियड का स्क्वायर, ठीक है. यहाँ से आपकी r आ गया. नाउ यू हैव टू डू r क्रॉस f. यू डू द r क्रॉस f. तो आपके पास सेम वही एग्जैक्टली जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया था इसको mg लेके, ठीक है. तो हमने टॉर्क लगाई, इस पे टॉर्क लग रही है mg, तो वी कैन राइट इट डाउन टॉर्क इज इक्वल टू dl/dt, ठीक है. ये इधर ले गए तो टॉर्क कितनी थी, mg इंटू दिस डिस्टेंस. ये डिस्टेंस कितना था आपका, v cos थीटा इंटू टी इंटू dt कर दो, दैट विल बी इक्वल टू dl. नाउ इसको इंटीग्रेट कर दो फ्रॉम 0 से. ये आपको टाइम पीरियड जो दे रखा है v0/g, ठीक है. तो आपकी एंगुलर मोमेंटम आ जाएगी, ठीक है. फ्रॉम 0 to l एंगुलर मोमेंटम आ जाएगी, ठीक है. सेम एंगुलर मोमेंटम विल बी कमिंग हियर, ठीक है. सेम वे यू कैन डू, बोथ द वे यू कैन डू. आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है बस इसमें. यू कैन डू इट विद द डिटर्मिनेंट और द अदर वे आल्सो यू कैन डू, ठीक है. तो r क्रॉस f का करके एंड यू हैव टू डू द मॉड ऑफ l लेना है बस, ठीक है. राइट. सो बेटर टू डू दिस क्वेश्चन विद द टॉर्क वाले मेथड से करो, सो यू विल इजीली गेट द आंसर. ये थोड़ा लेंथी पड़ता है, राइट. नेक्स्ट देखते हैं. सो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, यहाँ पे कह रहा है मेरा टू डिस्क A and B आर माउंटेड कोएक्सियली ऑन द वर्टिकल एक्सिस, ऑन द वर्टिकल एक्सियल, ठीक है. तो इस तरीके से मेरी दो रिंग है कोएक्सियली, वी हैव पुट देम A and B. द डिस्क हैव द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक का I है, ठीक है, एक का 2I है. About the common axis, the disk A is imparted with an initial angular velocity 2a. इसको initial angular velocity दी using the entire potential energy of the spring compressed by the distance x1, ठीक है. तो मेरी यहाँ पे कुछ एक स्प्रिंग है which has been compressed, ठीक है. जैसे ही मैंने रिलीज करी इसको पूरा का पूरा इसने ओमेगा दे दी, और वो ओमेगा कितनी थी, 2 ओमेगा. सो आई कैन राइट इट डाउन, माई potential energy of my spring got converted into my kinetic energy of my disk, ठीक है. तो we can write it down like this. So initially so we'll read the question. तो यहाँ पे पहले तो ये समझ में आ गया ना आपकी, जितनी भी इसमें पोटेंशियल एनर्जी थी दैट विल एंटायर पोटेंशियल एनर्जी इसने इम्पार्टेड टू द डिस्क. तो जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी थी वो सारी की सारी मेरे डिस्क में काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. सेम वे इसने डिस्क बी में इम्पार्टेड इसको वेलोसिटी मिली
that is omega by the spring which is having the same spring constant है and it is compressed by the distance x2. ठीक है, तो यहाँ पे पहले केस में complete potential energy will be converted into kinetic energy. तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई 1/2 k x1 स्क्वायर, और कितनी इसमें काइनेटिक एनर्जी हो गई 1/2 I, जो कि मेरा A का I था 1, ये I था, इंटू 2 ओमेगा, I इंटू 2 ओमेगा स्क्वायर. सेकेंड वाली जो थी मेरी कंप्रेस थी मेरी x2, तो 1/2 k x2 स्क्वायर इंटू यहाँ पे मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2i इंटू ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, इसको ओमेगा मिली. ठीक है, नाउ वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द x1 बाई x2. तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, I से I कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा x1 स्क्वायर बाई x2 स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 4 ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2i ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, ये आपका बचेगा 2. आप इसको x1 बाई x2 करोगे, सो यू विल गेट √2 विल बी द आंसर फॉर दिस. ठीक है, तो √2 C इज द आंसर फॉर दिस. नेक्स्ट है, सो व्हेन द डिस्क, अच्छा इसी का ही कंटिन्यूशन है, व्हेन द डिस्क B इज बॉट इन कॉन्टैक्ट. तो ये हमने सेपरेटली इन दोनों को सेपरेटली वी हैव गिवन इट टू देम ना. अब इन दोनों को साथ में लेके आए. व्हेन द डिस्क B इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद डिस्क A, दे एक्वायर द सेम एंगुलर वेलोसिटी. तो वी कैन कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम हियर. तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितनी थी इसकी, I को एंगुलर वेलोसिटी कितनी मिली थी, दैट इज 2 ओमेगा, और 2i को एंगुलर वेलोसिटी मिली थी ओमेगा. सो I इंटू 2 ओमेगा, 2i इंटू ओमेगा, और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी विल बी 3i, दोनों का मोमेंटम इंटू ओमेगा डैश. ठीक है, यहाँ से ओमेगा डैश आ गया 4 ओमेगा बाई 3. ठीक है, नाउ इसमें हमारे को क्या निकालना है, एवरेज फ्रिक्शनल टॉर्क ऑन, वी हैव टू फाइंड आउट द फ्रिक्शनल टॉर्क निकालनी है. ठीक है, तो दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट फ्रिक्शनल टॉर्क के लिए हमारे को क्या निकालनी है, यहाँ पे फ्रिक्शनल टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन निकालनी है, दैट इज नथिंग बट I इंटू अल्फा. वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा. ठीक है, I तो हमारे I तो वी हैव गॉट फ्रिक्शनल टॉर्क, सो फ्रिक्शनल टॉर्क ऑन वन डिस्क बाय द अनदर. सो व्हेन द B इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद A, सो वी हैव टू फाइंड आउट द फ्रिक्शनल टॉर्क. तो फ्रिक्शनल टॉर्क के लिए टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन विल बी नथिंग बट योर I इंटू अल्फा. वी हैव टू फाइंड आउट द I, ओ सॉरी अल्फ़ा निकालना है आपने. सो विल सी, हम अल्फ़ा निकालते हैं. सो विल फाइंड आउट द अल्फ़ा फॉर द सेकंड वन. ठीक है, तो या तो फर्स्ट का भी निकाल लो आप, हम लोग जो भी अल्फ़ा निकालोगे उसका अपने बस याद रखना कि उसका कॉरस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखना है. ठीक है, तो अल्फ़ा कैसे निकालोगे आप, इनिशियल जो था और फाइनल कितना, तो फाइनल अल्फ़ा कैसे निकलेगा, फाइनल ओमेगा माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को आंसर टी में ही दे रखा है ना, तो टाइम पीरियड. ठीक है, तो आंसर टी में दे रखा है, तो फाइनल मेरा सब यहाँ पे आ गया 4 ओमेगा बाई 3. इनिशियल अगर मैं देखूँ सेकंड वाली डिस्क में, बी वाली डिस्क में इनिशियल मेरा ओमेगा कितना था, ओमेगा. ठीक है, और यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2i, तो आई कैन राइट इट डाउन. मेरा यहाँ से ओमेगा से स्पीड इसकी इंक्रीज हो गई 4 ओमेगा बाई 3. तो फाइनल माइनस इनिशियल किया डिवाइडेड बाई टी, तो 4 ओमेगा बाई 3 माइनस ओमेगा डिवाइडेड बाई टी. यहाँ से मेरा अल्फ़ा आ गया, अल्फ़ा आ गया ओमेगा बाई 3t. ठीक है, नाउ टॉर्क कितनी हो गई, I इंटू अल्फा. I कितना दे रखा है इसका 2i, सो 2i इंटू अल्फा. सो ये मेरी फ्रिक्शनल टॉर्क हो गई विच इज़ माई 2i ओमेगा डिवाइड बाई 3t. सो इज द आंसर फॉर दिस. ठीक है, नाउ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. तो आपको इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 1/2 I ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 I ओमेगा 2 स्क्वायर, ए माइनस आपका फाइनल थी 3i इंटू ओमेगा डैश. तो यहाँ पे ओमेगा डैश हमारा आ गया था दिस, तो यहाँ पे 16/9 ओमेगा स्क्वायर. इसको सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगी I ओमेगा स्क्वायर बाई 3. ठीक है, सो बी इज आंसर फॉर दिस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो ये वाला क्वेश्चन देखोगे ना आप, काफ़ी बार रिपीट हुआ है ये वाला, ये यहाँ पे आया हुआ है. आई थिंक ये सेम ही क्वेश्चन है 1984 वाला, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया. ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे लगा कि मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है, पहले भी आया हुआ है. मतलब ये वाला क्वेश्चन आप देखोगे ना, प्रोजेक्टाइल में एंगुलर मोमेंटम निकालने का काफ़ी बार आया हुआ है. अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है मेरा. तो ये भी क्वेश्चन हमने बहुत बार कर लिया कि एक इस तरीके से मेरा वर्टिकली रॉड रखी हुई है, बुलेट आ रही है, इट इज़ गोइंग टू हिट, और हिट करने के बाद देख लेना है तो बुलेट स्टॉप कर रही है या बुलेट एम्बेड हो रही है उसमें. सो व्हाट इज बीन रिटन, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, वुडन लॉग ऑफ मास m, लेंथ l इज बीन हिंज्ड अबाउट दिस नेल a, बुलेट ऑफ मास m स्ट्राइक विद द वेलोसिटी v एंड स्टिक टू इट. ठीक है, इसके साथ स्टिक कर गई
वी हैव टू फाइंड आउट द एंगुलर वेलोसिटी इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन. ठीक है, ये हमेशा वर्ड इमीडिएटली दिया होगा बिकॉज इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन ओनली यू कैन कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम, बिकॉज उसके बाद यू कैन नॉट कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम बिकॉज देयर इज एन एक्सटर्नल टॉर्क आ जाएगा. फिर उसका mg का एक तो इसका मास का इसका आ जाएगा और फिर इसका भी मास आ जाएगा जो आपकी जो बुलेट एम्बेड हुई है. ठीक है, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितनी थी m इंटू वी इसकी बुलेट इंटू दिस डिस्टेंस l. ठीक है, mv इंटू एल. फाइनल कितनी हो जाएगी जब इसमें एम्बेड हो जाएगी, इसके अबाउट ये रोटेट करेगी. ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ माई बुलेट प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ माई रॉड, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 प्लस बुलेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml². ठीक है, इंटू ओमेगा. ठीक है, इससे मेरा ओमेगा आ जाएगा, दैट इज 3mv डिवाइडेड बाई ml प्लस 3ml. राइट, सो दैट इज नॉट ए डिफिकल्ट वन. नेक्स्ट देखते हैं. सो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r विद स्पीड v2 इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस. सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है. ठीक है, सो इट इज रोटेटेड इन अ सर्कुलर पाथ विद v2. हमारे को v2 दे रखी है इस पॉइंट पे. ठीक है, सर्कुलर पाथ में इस तरीके से रोटेट कर रहा है और ये मेरे को v2 दे रखी है. अ मैन starts moving with a velocity v1 in this direction along this direction at time t is equal to 0. We have to find out the linear momentum of the particle with respect to man as a function of time. तो with respect to man करनी होगी तो हमारे को man को रेस्ट पे लाना पड़ेगा. तो v1 हमने इधर लगा दी बिकॉज इट इज मूविंग हेयर, तो मैन अब मेरा रेस्ट पे आ गया. तो सेम आई हैव टू सुपर इम्पोज हेयर. ठीक है, तो इस वाले पार्टिकल पे भी आई हैव टू इम्पोज द माइनस, इस डायरेक्शन है माइनस v1 j मेरे को सुपर इम्पोज करनी पड़ेगी. और मेरे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, दिस पार्टिकल की वेलोसिटी तो चेंज हो रही है बिकॉज इट इज मूविंग लाइक दिस. ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी वी कैन राइट इट डाउन लाइक दिस. इट इज मेकिंग ए सर्कुलर पाथ और मेरे को इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि एट t इज इक्वल टू 0 इसकी जो वेलोसिटी है एट 2r विच इज माई वेलोसिटी इज बिन गिवन v2. ठीक है, एट t इज इक्वल टू 0. तो वी कैन राइट इट डाउन इसको, वी कैन ईजिली राइट द वेलोसिटी एज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एज v cos थीटा v1 सो माइनस v2 साइन थीटा प्लस v2. तो इस अगर हम देखें ना ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है. ठीक है, तो इस तरीके से रोटेट कर रहा है. तो आप दो एक्सट्रीम पोजीशन पे देख लो, इस पे देख लो, इस पे देख लो, या इस पे देख लो या इस पे देख लो. तो इस पे देखेंगे हम लोग तो वी हैव रिटन डाउन हमारा सर्कुलर मोशन में जो पाथ होता है वो क्या होता है, आर साइन थीटा प्लस तो ये होता है ना आर कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे. ठीक है, बट यहाँ पे हमारे को इफ यू पुट थीटा इज इक्वल टू 0, अगर आप थीटा इज इक्वल टू 0 डालो तो यहाँ पे v2, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डालो तो आपके पास यहाँ पे वेलोसिटी आ रही है विच इज़ इन, अगर मैं यहाँ पे अगर ये मैं वेलोसिटी ले लूँ v2. ठीक है, अगर मैं थीटा इज इक्वल टू 0 डालूँ तो मेरी वेलोसिटी आई डायरेक्शन में आ रही है. ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे हमारे को जो वेलोसिटी निकालनी है वी नीड द वेलोसिटी इन j डायरेक्शन. ठीक है, सो वी कैन इस एट थीटा इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स आई कैन राइट इट डाउन हेयर दिस वे v2 साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा j. ठीक है, तो आई कैन राइट इट डाउन लाइक दिस. तो एट t इज इक्वल टू 0 पे अगर मैं देखूँ, t इज इक्वल टू 0 पे अगर मैं वैल्यू डालूँ तो दिस विल बी 0. ये कितनी आ जाएगी 0, ये कितनी हो जाएगी cos थीटा 0 मेरा v2 आ जाएगा एंड विच इज राइट कि मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन में j मेरी वेलोसिटी. ठीक है, अगर मैं थीटा इज इक्वल टू पाई पे डालूँ, ठीक है, पाई पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी 0. नाउ पाई पे cos पाई विल बी माइनस j. तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ ये घूम के जब ये यहाँ पे आ रहा होगा सो इट इज गिविंग दिस वेलोसिटी. ठीक है, तो दैट इज वाई मेरा जो वेलोसिटी ऑफ p कम्स आउट टू बी इक्वल टू, we can write it down the path of this velocity का with respect to t we can write it down like this minus v2 sin omega t. ठीक है, थीटा इज लाइक इसके अबाउट थीटा. ठीक है, तो इसके अबाउट थीटा हम लोग इफ इट्स रोटेटिंग विद ओमेगा सो ये जो थीटा विल बी नथिंग बट ओमेगा टी हो जाएगा. ठीक है, एंड ओमेगा यू कैन राइट इट डाउन दैट इज नथिंग बट योर ये ओमेगा यू कैन राइट इट डाउन v2 by r. ठीक है, v2 by r, this is your v2 and this is your r. तो ओमेगा you can write it down v2 by r. तो this we can write it down velocity of the particle minus v2 sin omega t प्लस सेम वे अगर आप इस पॉइंट पे देखो तो ये आपका 90 डिग्री है यहाँ पे. ठीक है, अगर ये यहाँ पे पाई बाय 2 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे वेलोसिटी कम्स आउट टू बी इक्वल टू माइनस v2. ठीक है, माइनस v2 हमारी यही आएगी. ठीक है, सो दिस इज आवर इक्वेशन फॉर द मोशन ऑफ द पार्टिकल. ठीक है, ये इक्वेशन आ गई. नाउ मेरे को क्या करना है विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालना, तो इसमें से मैंने माइनस ये करना है बस. ठीक है, तो माइनस ये करेंगे तो v2 माइनस कॉस थीटा माइनस v1 आ जाएगा ये j डायरेक्शन में और ये आ जाएगा माइनस v2 साइन ओमेगा टी आई डायरेक्शन में. ठीक है, सो दैट इज हाउ मैं इनटू m और कर दूंगा मास से और मल्टीप्लाई. सो दैट इज हाउ माई लीनियर मोमेंटम विल बी वेरिंग. ठीक है, सो दैट इज आंसर फॉर दिस. बस मैं ये निकालना था कि टू गेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कुलर मोशन. राइट, सो दिस क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी सीन, जो हमने m by m का रेशियो जो निकाला था. आई थिंक वी हैव सीन दिस क्वेश्चन समवेयर हेयर, लास्ट लेक्चर में ही हमने देखा था ये वाला.
हेयर नहीं, ये नहीं, ये नहीं. आई थिंक वी हैव ऑलरेडी सीन दिस क्वेश्चन, जिसमें हमारे को स्मॉल एम कैपिटल एम का मास का रेशियो निकालना था. ये रहा, हियर वी हैव सीन. ठीक है, दिस इज द सेम क्वेश्चन विच इज़ बीन रिपीटेड. ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने सेम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बस उसमें 2 और पार्ट ऐड कर दिए हैं इसमें. ठीक है, बाकी ये सेम क्वेश्चन है हमारा. राइट, सो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन रिपीटेड है यहाँ पे भी. सो यहाँ पे भी क्या कह रहा है मेरा, अ रॉड ऑफ मास ए बी ऑफ मास एम लेंथ एल इज बीन लाइंग हॉरिजॉन्टल ऑन अ, इस तरीके से मेरी हॉरिजॉन्टल ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखी हुई है. पार्टिकल ऑफ मास एम ट्रैवलिंग अलोंग द सरफेस हिट द एंड ए. ठीक है, तो यहाँ पे मेरा इट इज़ गोइंग टू हिट द एंड ए पे मेरा हिट कर रहा है. यहाँ पे इस तरीके से रॉड रखी है, यहाँ पे एंड ए पे हिट कर रहा है मेरा. ठीक है, यहाँ पे हिंज्ड है, हिंज्ड नहीं है मेरे ख्याल से. ठीक है, इट इज़ नॉट हिंज्ड, यहाँ पे मेरा हिट कर रहा है. अ पार्टिकल ऑफ मास एम ट्रैवलिंग हिट ए ऑफ द रॉड विद वेलोसिटी वी नॉट से आ रहा है यहाँ से in the direction perpendicular to AB. The collision is elastic and after the collision the particle comes to rest. ठीक है, तो that means जब मेरा पार्टिकल रेस्ट पे आ जाएगा, जब यहाँ से V नॉट से मूव कर रहा है और ये यहाँ पे रेस्ट पे आ गया, दैट मीन्स ये वाले पॉइंट की वेलोसिटी विल बी V नॉट नाउ. ठीक है, दिस इज माई सेंटर नाउ से, बिकॉज तो जो मेरा इम्पल्स है बिकॉज ऑफ दिस, मेरा ये पार्टिकल मेरा मूव कर रहा है, इट इज़ ऑल ऑफ अ सडन गेट जीरो. तो यहाँ पे इट इज़ गोइंग टू इम्पार्ट द इम्पल्स. इम्पल्स की वजह से क्या होगा, इम्पल्स इज नॉट अलॉन्ग द सेंटर ऑफ मास के अलॉन्ग नहीं है, तो इट इज़ गोइंग टू रोटेट ऑल्सो. ठीक है, ये मेरा रोटेट भी करेगा और ये मेरा v वेलोसिटी से सेंटर ऑफ मास मेरा आगे भी मूव करेगा. ठीक है, सो इसकी जो मेरे मोशन हो जाएगा इसका, दैट विल बी v से आगे मूव करेगा और इट इज गोइंग टू रोटेट, ओमेगा से रोटेट भी करेगा. ठीक है, अब v और ओमेगा निकालने के लिए विल कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम कंजर्व करते हैं. और एक मेरे को इलास्टिक से मेरी वाली इक्वेशन आ जाएगी, बिकॉज मेरा जो पार्टिकल था इट इज मूविंग विद v नॉट और ये एकदम से जीरो हो गया, तो इस वाले पॉइंट की मेरी वेलोसिटी कम्स आउट टू बी इक्वल टू v नॉट. तो आई कैन राइट इट डाउन इफ इट्स रोटेटिंग ओमेगा लाइक दिस, v लाइक दिस, सो वी कैन राइट इट डाउन v प्लस ओमेगा एल बाई टू इज इक्वल टू वी नॉट. ठीक है, तो एक इक्वेशन आ जाएगी. ठीक है, इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी मेरी आ जाएगी v प्लस ओमेगा एल बाई टू इंटू इज इक्वल टू वी नॉट. ठीक है, एक तो ये वाली इक्वेशन आ गई. अब 2 इक्वेशन हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा के निकालेंगे टू गेट द वैल्यू फॉर स्मॉल एम और कैपिटल एम. सेकेंड में मेरे से पूछा है अब अ पॉइंट पी ऑन द रॉड इमीडिएटली आफ्टर द रेस्ट, जब मेरी ये रोटेट कर रही होगी. ठीक है, तो ये वाला पार्टिकल मेरा वी से मूव कर रहा है और ये मेरा ओमेगा से रोटेट भी कर रहा है. ठीक है, तो ये वाला पार्टिकल, तो देयर विल बी सम पार्टिकल, यहाँ पे कोई पार्टिकल होगा जो कि बिकॉज ये इस तरीके से अगर मेरा इस तरीके से अगर ये मेरा रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे जो इस वाली साइड के पार्टिकल होंगे उसकी भी ओमेगा एक्स मेरा यहाँ पे आएगा कहीं पे और वेलोसिटी मेरी आएगी. तो जहाँ पे मेरा v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स आ जाएगा, तो वो वाला पार्टिकल विल बी एट रेस्ट. ठीक है, काइंड ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हमें निकालना है. थर्ड मेरे को निकालना है फाइंड द लीनियर स्पीड ऑफ द पार्टिकल p आफ्टर द टाइम दिस. मेरे को टाइम दे रखा है दैट इज पाई एल डिवाइडेड बाई 3v नॉट पे. इतने टाइम बाद आई हैव टू फाइंड आउट कि व्हाट इज माई लीनियर स्पीड ऑफ द पॉइंट p. ये जो मैंने पॉइंट p निकाला है जहाँ पे मेरी यहाँ पे मेरी वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस एक्सिस की वेलोसिटी जीरो हो रही है, दैट मीन्स दिस पॉइंट विल बी वेयर माई वेलोसिटी विल बी इक्वल टू ओमेगा इंटू एक्स. ठीक है, तो ये वाले पॉइंट मेरा इतने टाइम के बाद व्हाट विल बी इट्स लीनियर वेलोसिटी. ठीक है, तो दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. तो सपोज ये वाला अगर इस तरीके से ये मेरा सेंटर है, ये वाला पॉइंट पी है, ये रोटेट करके इधर ऐसे रोटेट करके इधर आ गया होगा, तो ये मेरे को इसकी लीनियर वेलोसिटी निकालनी है. वे टू फाइंड आउट द लीनियर वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट. ठीक है, एट दिस टाइम टी. राइट, सो इसमें विल अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करते हैं. तो इनिशियली व्हेन इट इज द पार्टिकल इज मूविंग हेयर विद वी नॉट. ठीक है, तो इट इज गोइंग टू इम्पार्ट ऑल इट्स मोमेंटम टू दिस. तो एम वी नॉट इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल एम इंटू वी. ठीक है, तो एम वी नॉट इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू वी. सेकेंड एंगुलर मोमेंटम, तो एम वी नॉट इंटू एल बाई टू दैट विल बी इक्वल टू आई कितना मेरा एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा. ठीक है, ये मेरी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी. थर्ड इक्वेशन हमारी हो जाएगी ये वाले पॉइंट की. ठीक है, इफ इट्स बिन रोटेटिंग हेयर विद ओमेगा. ठीक है, अगर यहाँ से हमने यहाँ पे इधर की साइड हिट कराया है. ठीक है, तो ये इस तरीके से ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ये v इधर जा रहा है. तो यहाँ पे इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट ये वाले पॉइंट की मेरी वेलोसिटी हो जाएगी दैट इज v प्लस ओमेगा एल बाई टू दैट विल बी इक्वल टू नथिंग बट योर v नॉट. ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन मेरी ये आ गई. राइट, तो इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व किया हमने एम वी एल बाई टू एम एल स्क्वायर. तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. तो यहाँ पे आप m की जगह ये पुट एम वी डिवाइड बाई वी नॉट डाल दो. सो फर्स्ट इक्वेशन इज दिस. सो इन तीनों इक्वेशन को व्हेन यू सॉल्व इट, ये वी नॉट की जगह यहाँ पे वैल्यू डाल दो ये,
I think in the last lecture we saw v naught is equal to mv. तो v naught की जगह you put mv divided by m नहीं mv naught L by 2 is equal to mv L square by 12 omega, and the third equation is v plus omega L by 2 that is equal to v naught. ठीक है, तीन इक्वेशन है हमारी. यहाँ पे एम वी नॉट है ना, तो एम वी नॉट की जगह विल पुट द वैल्यू एम वी, तो ये हो जाएगा मेरा एम वी इंटू एल बाई 2 एम एल बाई 12 ओमेगा. तो एम से एम कैंसिल, एल से एल कैंसिल, यहाँ से मेरा ओमेगा कम्स आउट, ये 6 हो गया, तो मेरा v कम्स आउट टू इक्वल टू ओमेगा बाई 6. ठीक है, v आपका आ गया ओमेगा बाई 6, ओमेगा एल बाई 6. ठीक है, v आ गया आपका ओमेगा एल बाई 6. नाउ दिस v यू पुट इट इन दिस इक्वेशन, जिससे आपका v नॉट आ जाएगा. तो यहाँ पे हमने इसमें डाल दिया, तो ओमेगा एल बाई 6 प्लस ओमेगा एल बाई 2, इससे v नॉट आ जाएगा आपका. ठीक है, नाउ यू गेट द वैल्यू ऑफ v नॉट. v नॉट आ गया आपका, v आ गया. अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा आपका 6, तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस 3, तो 2 ओमेगा एल बाई 6 दैट इज इक्वल टू v नॉट. ठीक है, आपके पास v नॉट आ गया, v आ गया. ठीक है, नाउ इन दिस इक्वेशन में हमारे को m डिवाइडेड बाई m चाहिए, तो दैट इज नथिंग बट v डिवाइडेड बाई v नॉट. v आपका आ गया था m l बाई ओमेगा एल बाई 6, और ये था आपका 2 ओमेगा एल बाई 3. ठीक है, तो ये आप जाएगा आपका 2, तो आपका ओमेगा एल से ओमेगा एल, तो m बाई एम आपका आ जाएगा यहाँ पे 1/4 विच हैव ऑलरेडी सॉल्व इट अर्लियर. ठीक है, यहाँ पे 1/4 आ गया आपका. राइट, अब नेक्स्ट था हमारा, वी हैव टू फाइंड आउट कि वो पॉइंट था कि सपोज इट इज़ मूविंग विद v, तो वी हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट वेयर द विच इज़ इमीडिएटली रेस्ट पे जो आएगा. ठीक है, सो सपोज दिस एक रैंडम पॉइंट लेते हैं विच इज़ एट ए डिस्टेंस x, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी v इन दिस डायरेक्शन, इट इज़ रोटेटिंग ऑल्सो, तो इसकी जो रोटेशन की वजह से लीनियर वेलोसिटी विल बी ओमेगा इंटू एक्स. ठीक है, तो v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स. ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट दिस x. ठीक है, तो v की वैल्यू डाल दो आपने, v की वैल्यू यहाँ पे निकाली थी, दैट इज ओमेगा एल बाई 6, तो ओमेगा एल बाई 6 इज इक्वल टू ओमेगा एक्स, तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, x मेरा आ गया एल बाई 6. ठीक है, तो इट इज़ एट अ एल बाई 6 डिस्टेंस. ठीक है, एल बाई 6 डिस्टेंस पे आई हैव गॉट दिस. ना थर्ड मेरे को निकालना है इस p की पोजिशन निकालनी, p की वेलोसिटी निकालनी है, लीनियर वेलोसिटी व्हेन द टाइम पीरियड इज पाई एल बाई 3 v नॉट. ठीक है, टाइम पीरियड निकालते हैं, टाइम इज पाई एल बाई 3 v नॉट. अब v नॉट हमने निकाला था 2 ओमेगा एल बाई 3, तो वी पुट दिस वैल्यू दैट इज पाई एल डिवाइड बाई 3 इंटू 2 ओमेगा एल बाई 3 से 3 कैंसिल, एल से एल कैंसिल, तो यहाँ से मेरा आ जाएगा पाई 3 कम्स आउट टू इक्वल टू पाई बाई 2 ओमेगा. t comes out to be equal to पाई बाई 2 ओमेगा. दैट इज योर टाइम पीरियड आ गया आपका यहाँ से. नाउ दिस टाइम पीरियड नहीं, पाई एल बाई 3 वी नॉट है, वी नॉट हमारा क्या था 2 ओमेगा एल बाई 3 से 3 कैंसिल, पाई बाई 2 ओमेगा. यस, सो यहाँ पे आ गया आपका पाई बाई 2 ओमेगा. ओमेगा हमारा क्या था, फाइंड द लीनियर स्पीड ऑफ द पॉइंट P आफ्टर द टाइम पाई एल बाई 3 v नॉट. So this point तो we have to find, ये मेरे को टाइम दे रखा है, सॉरी दिस अ टाइम इट्स बिन गिवन, वी हैव टू फाइंड आउट द के इतने टाइम पीरियड में कितना रोटेट कर गया होगा. हाँ, सो वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम, इतने टाइम में ये टाइम दे रखा है, दैट इज पाई एल बाई 3
वी नॉट, इतने टाइम पीरियड में कितना रोटेट किया होगा, दैट इज़ ओमेगा टी, थीटा जो होता है हमारा ओमेगा टी होता है ना, ये टी कितना आ गया था हमारा π/2 ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा तो मेरा थीटा आ जाएगा π/2। तो ये वाली जो रॉड है मेरी सेंटर के अबाउट, इफ इट्स रोटेटिंग लाइक दिस, तो मेरा पॉइंट पी ऐसे आ जाएगा नीचे, इस पॉइंट पे आ जाएगा मेरा पॉइंट पी। तो पॉइंट पी की मेरी वेलोसिटी कितनी होगी, एक तो इस डायरेक्शन में होगी और एक इस डायरेक्शन में होगी वी, और एक ये मेरी ओमेगा इंटू ये L/6, ठीक है। तो ये मेरी एक तो वेलोसिटी, ये मेरा घूम के वाला पॉइंट ना सेंटर के अबाउट हमने देखा कि इस टाइम पीरियड में इट मूव्ड, थीटा कितना मूव किया, π/2 मूव कर गया, तो π/2 मूव करके ये इधर इस वाले पोजीशन पे आ जाएगा। तो रॉड मेरी ये हो गई, तो इस पे पी की वेलोसिटी कितनी होगी, अभी भी रोटेट कर रहा है, एक तो ओमेगा L/6 इधर होगी और एक ये वी होगी, तो वी ऊपर की साइड में होगी, दिस इज माई वी एंड दिस इज माई ओमेगा L/6, ठीक है। तो वी हैव टू टेक द मॉड ऑफ दिस, ठीक है। ओमेगा L/6 क्या है आपका, ओमेगा L/6 वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, दैट इज इक्वल टू वी, तो ये यहाँ पे वी आ गई, तो ऊपर भी वी, तो इन दोनों का आ जाएगा √2v, ठीक है। तो √2v इज द आंसर फॉर दिस, ठीक है, राइट। सो दैट्स द क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। सो ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, इट इज़ अ बिट लेंदी क्वेश्चन, थोड़ा लेंदी है, बाकी इसमें द कॉन्सेप्ट इज़ नॉट डिफिकल्ट बट द क्वेश्चन इज़ बिट लेंदी। सो देखते हैं इसमें क्या कह रहा है मेरा, टू यूनिफॉर्म, यहाँ पे क्या दे रखी है आपको, एक कॉन्सेप्ट थोड़ा इसमें एक ट्रिकी आएगा तो वो वाला देख लेते हैं, बाकी इसमें बस यू हैव टू डू लॉट ऑफ कैलकुलेशन, नंबर्स बहुत दे रखे हैं इसमें। तो एक ये आपको पतली रॉड दे रखी है, देन यू हैव अ बिग फैट रॉड, ठीक है। तो टू यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है, इनकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है, जिसकी लेंथ मेरे को दे रखी है, इसकी भी 0.6 है, 0.6 और ये भी मेरे 0.6 है, ठीक है। मासेस, इसका रॉड का मास 0.01 है, इसका 0.02 kg। कॉम्बिनेशन इज पिवटेड एट पॉइंट P, ठीक है। नाउ इट कैन फ्रीली रोटेट अबाउट P इन द वर्टिकल प्लेन। अ स्मॉल ऑब्जेक्ट, यहाँ से मेरा स्मॉल ऑब्जेक्ट है, इसको हिट किया मेरा, ठीक है, विच इज मूविंग विद दिस, एंड वी हैव टू फाइंड आउट कि जब ये मेरी रॉड इस तरीके से इस पोजीशन पे पहुंच गई होगी, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे पहुंच गई होगी, वी हैव टू फाइंड आउट ये कितनी वेलोसिटी से आ रहा था, इसने यहाँ पे इसको मोमेंटम ट्रांसफर करी होगी, जिसकी वजह से वी कैन कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है, जिसकी वजह से ओमेगा रोटेट करना शुरू किया होगा और ये ओमेगा रोटेट करके इस पॉइंट पर पहुँच गया। तो मेरे को यही निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट कि what should be the velocity of the object such that it could raise to the horizontal position तक पहुंच जाए, ठीक है। we have to find out कि it should raise to the horizontal position, right। so इसके अंदर हमारे को यही करना है कि ये it is coming here with initial angular momentum, ठीक है। जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितनी होगी, m1 इंटू वी वेलोसिटी से सपोज ये मूव कर रहा है, m1 इंटू वी ये अपनी इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लेके आ रहा है इंटू दिस, ठीक है। ये डिस्टेंस 1.2 हो जाएगा बिकॉज 0.6 रखा है। ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इट इज़ गोइंग टू इम्पार्ट इट हियर। इसके बाद ये इस पार्टिकल का क्या होगा, हिट एट द लोअर एंड कॉम्बिनेशन स्टिक टू इट, इसके साथ स्टिक कर गया। अब इसके बाद क्या होगा, इसके अबाउट ये तीन चीज़ें रोटेट करेंगे, एक तो ये रोटेट करेगा कि ये वाला ब्लॉक रोटेट करेगा, और एक मेरा ये जो स्टिक कर गई, ये तीनों रोटेट करेंगे। तो मेरा एक इनर्शिया इसका आएगा, एक इनर्शिया इसका आएगा और एक इसका इनर्शिया आएगा। जो मेरा इसका इनर्शिया आएगा, ठीक है, वो तो आपका सिंपल ये जो रॉड है, रॉड का ये वाले पॉइंट के अबाउट इनर्शिया आ जाएगा, दैट इज mL²/3 हो जाता है। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा तो दैट इज यू हैव टू बी माइंडफुल ऑन दैट। तो ये सेंटर, ठीक है, इसके सेंटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है mL²/12 प्लस आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के यहाँ से इधर लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज प्लस m, ये कितना हो जाएगा आपका, इफ दिस इज l प्लस l/2 तो 3l/2, अगर मैं ले लूँ उसको l इफ आई टेक 0.6 दे रखा है शायद 0.6, ठीक है। तो ये हो जाएगा m दिस इंटू दिस स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ में बिग रॉड हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे यही एक ट्रिकी पार्ट था, बाकी सारा सिंपल है। और इसका मेरा बुलेट का कितना हो जाएगा, बुलेट यहाँ पे हिट गया तो m इंटू L² इसका टोटल हो जाएगा जो L², ठीक है। तो जो कि L मेरा 0.6 है, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू गिव मी, यहाँ पर रिलेशनशिप आ जाएगा मेरा v और इन सब में, ठीक है। एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा ये ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट का हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये मेरा रॉड का हो गया mL²/3, ठीक है, सेकंड I2, और थर्ड हो गया मेरा इस मोटी वाली रॉड का इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है, दैट इज माई mL²/12, ठीक है। ये मेरा mL²/12 इसका सेंटर के अबाउट हो गया, प्लस मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के किया m2 इंटू 3l/2 दैट इज 9, 3l/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9l²/4, ठीक है। ये एक इक्वेशन बन जाएगी। सेकंड इक्वेशन हम लोग बनाएंगे कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पे जस्ट ये जब हिट किया होगा, हिट करने के बाद इट स्टार्टेड मूविंग विद ओमेगा, तो आई कैन से इट इज हैविंग द 1/2 I1 प्लस I2 प्लस I3 तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा स्क्वायर, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। दिस काइनेटिक एनर्जी विल बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट, ठीक है। टोटल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई होगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिख लेते हैं। तो ये कितना राइज किया, ठीक है, ये कितना राइज किया होगा, यहाँ से ये इस तरीके से बना होगा ना, ये कितना राइज किया, इसका ये हाफ L/2, इसने कितना राइज किया यहाँ से,
दैट इज़ 3L/4, ठीक है। और ये मेरा जो ये m1 कितना राइज किया 2L, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू राइट इट डाउन। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 I ओमेगा स्क्वायर प्लस अब ये कितना राइज किया m2, अगर ये m2 है दिस इज m2 g इंटू L/2, ठीक है, m2 g इंटू L/2। इसने कितना राइज किया m3 g इंटू दिस डिस्टेंस, ये कितना है आपका 3L/2, ठीक है, ये आपका L है, सो दिस विल बी L/2, तो 3L/2। और इसने कितना राइज किया 2L, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक अगर ये L है दिस इज ऑल्सो L, सो इट हैज राइजन टू 2L, ठीक है, 2L, राइट। तो ये मेरा सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अब मेरे को V की वैल्यू चाहिए यहाँ से, तो I1 I2 I3 आप यू कैन ईजिली कैलकुलेट, आपके पास L पता है आपको एंड योर दिस थिंग इज ऑल्सो गिवन, ठीक है। तो पहले सो यहाँ से हम we'll get the value of omega from the first equation, ठीक है। you put the values here, आप m1 की वैल्यू डाल दो, that is it's been given यहाँ पे 0.05, यहाँ पे आपको m1 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे आपको L is also been given 0.6, ठीक है। L की वैल्यू भी डाल दो, once you put it आपके इस इक्वेशन से पहले वाली इक्वेशन से ओमेगा आ जाएगा 0.67V, ठीक है। और I1 I2 एंड I3 सेपरेटली निकाल लो, उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.9, ठीक है, 0.9। तो नाउ इन सेकेंड इक्वेशन विल अप्लाई 1/2 I1 प्लस I2 प्लस I3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, जो हमने ओमेगा निकाला था 0.67 होल स्क्वायर इंटू V स्क्वायर, और ये टोटल मेरा आ जाएगा। यहाँ पे भी हमारे को सारी वैल्यूज दे रखी है, M की वैल्यू पता है, L की वैल्यू पता है, तो ये भी मेरा न्यूमेरिक वैल्यू आ जाएगी 0.8। यहाँ पे V स्क्वायर इज ओनली अननोन, इसको सॉल्व करोगे विल गेट द आंसर 6.3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में थोड़ी ओनली कैलकुलेशन इज बिट लेंदी, तो कैलकुलेशन वाइज क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था ये। और एक बस इसमें ये वाली जो मोमेंट, इसका मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए एक थोड़ा बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं था, बट यही थोड़ा एक कैच था बस इसमें, ठीक है। नाउ ये वाला क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर हम लोग कह रहे थे कि वी कैन नॉट कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम, ये वो वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो यहाँ पे देखते हैं। सो this is my rod initially which has been pivoted about point this, so it is free to rotate vertically, ठीक है। so here it is free to rotate vertically, तो इसका जो moment of inertia होगा that is inside the इसका जो angular momentum होगा, rotation angular momentum it will be inside the plane, ठीक है। now अब देखते हैं इसमें। so question देखते हैं, homogeneous rod AB of length 1.8 meter and the mass M is been pivoted at the center, वो इसके about pivoted है such a way that it can rotate freely in the vertical plane as shown in the figure, ठीक है। it can rotate freely in the vertical plane, ठीक है, इसके about it can rotate freely. The rod is initially at the horizontal position, and the insect S of the same mass, ठीक है, insect of the same mass M fall vertically with a speed V on the C, ठीक है। ये यहाँ से insect fall किया, यहाँ पे गिर गया with the same mass है जो कि rod का है मेरा, ठीक है। and then after falling it is immediately after the falling the insect moves toward the end B, ये गिरने के बाद it started walking in this direction, ठीक है, ये यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। and the end B such that the rod rotates with the angular velocity omega, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मेरा ये इस पे गिरेगा, अगर इफ इट्स बिन रोटेटिंग लाइक दिस, इस तरीके से मेरा रोटेट कर रहा था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। माई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मीन्स के इफ यू टेक दिस 3 डायरेक्शन, अगर मेरा ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होता इन दिस डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल में इस तरीके से रोटेट कर रहा होता हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो वी कैन कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम। बट अब क्या है मेरा कि इट इज़ रोटेटिंग इन द वर्टिकल, इस तरीके से रोटेट कर रहा, वर्टिकल डायरेक्शन में रोटेट कर रहा, तो मेरा mg का भी टॉर्क आएगा, ठीक है। जब जैसे ये गिरा इस पर और जैसे इसने मूव करना शुरू किया, तो वी कैन नॉट कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम हियर, ठीक है। तो हम लोगों को वी हैव टू गो विद द फर्स्ट प्रिंसिपल जाना पड़ेगा, वी कैन नॉट कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम हियर, ठीक है। तो ओमेगा निकालने के लिए वी हैव टू गो विद द फर्स्ट प्रिंसिपल हियर, इंटीग्रेशन से जाना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि जैसे ये गिरा, अब इधर मूव करना शुरू करा होगा, तो इसकी इट इज़ गोइंग टू अप्लाई द टॉर्क, ठीक है। यहाँ पे टॉर्क अप्लाई कर रहा है mg इंटू, अब ये डिस्टेंस कितना है mg इंटू r, ठीक है। अब ये डिस्टेंस इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, जैसे जैसे इधर मूव करेगा, दिस डिस्टेंस इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, सो माई टॉर्क इज ऑल्सो चेंजिंग, सो टॉर्क इज ऑल्सो नॉट कॉन्स्टेंट हियर, द टॉर्क इज कंटिन्यूसली चेंजिंग विद द x, ठीक है। एंड माई टॉर्क इज चेंजिंग बिकॉज माई आई इज चेंजिंग, ठीक है। आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज बीन कंटिन्यूसली चेंजिंग व्हेन इट इज मूविंग हियर, ठीक है। और वाई वी कैन नॉट कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम बिकॉज mg आ गया, और आपका ये इट इज रोटेटिंग ओमेगा हेयर, तो आपका जो टॉर्क है विच इज इनसाइड द प्लेन, ठीक है। इनसाइड द प्लेन है mg क्रॉस v करोगे आप, r क्रॉस v करोगे, r क्रॉस mg करोगे, विच इज इनसाइड द प्लेन, ठीक है। सो इट इज गोइंग टू इंक्रीज आपकी जो l की डायरेक्शन में ही, इन द डायरेक्शन ऑफ, अगर एल की डायरेक्शन आपकी इनसाइड द प्लेन है, तो टॉर्क इज ऑल्सो इनसाइड द प्लेन, सो दैट मीन्स इट इज गोइंग टू इंक्रीज योर एंगुलर मोमेंटम का इंक्रीज करेगा ये, ठीक है। सो दैट्स वाई यू कैन नॉट कंजर्व इट हेयर, एंगुलर मोमेंटम इज विल नॉट बी कंजर्व्ड हेयर, ठीक है। सो विल अप्लाई फर्स्ट प्रिंसिपल लगाते हैं, ठीक है।
सो हम लोग निकालते हैं पहले जस्ट आफ्टर, जैसे ही गिरा होगा उस पोजीशन पे ओमेगा निकालते हैं, फिर उसके बाद इट विल बी कीप ऑन चेंजिंग, ठीक है। जैसे जैसे मूव करना शुरू करेगा इट विल बी कीप ऑन चेंजिंग। तो फर्स्ट जिस पॉइंट पे गिरा उस पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। सो इनिशियली इट इज कमिंग विद वेलोसिटी v, इट हैज फॉलन डाउन हियर, तो इस पोजीशन पे एंगुलर मोमेंटम विल बी एम वी इंटू दिस डिस्टेंस विच इज l/4, एम वी इंटू l/4, दैट विल बी इक्वल टू, नाउ इट स्टार्टेड मूविंग विद ओमेगा, ठीक है। अब इसके बाद धीरे धीरे विल हैव टू, इसके बाद इसका एंगुलर मोमेंटम विल बी कीप ऑन चेंजिंग। अब इसके बाद अप्लाई करते हैं इसके अबाउट, just after the hitting it will be इसके about rotate कर रही है rod, that is ml square by 12 plus ये इसका इस वाले पॉइंट का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी दिस ml square by 16, ml square by 16 into ओमेगा, ठीक है। ये जस्ट आफ्टर द कोलिशन का मेरा आ गया ओमेगा, ठीक है। इसको सॉल्व किया हमने, ओमेगा मैंने निकाल लिया 12v डिवाइडेड बाय 7l विच इज जस्ट आफ्टर द कोलिशन, ठीक है। अब ये यहाँ से मूव ऑन करने लगा, ठीक है, देन स्टार्टेड मूविंग। नाउ मेरी जो टॉर्क है, अगर मेरे को टॉर्क निकालनी है अब इसके अबाउट, दैट इज नथिंग बट दैट इज mg into so suppose it is, ये यहाँ पे आ गया, suppose after some time it rotated, यहाँ से रोटेट करना शुरू, after some time it started moving, तो अब ये इस पोजीशन पे आ गया, ठीक है। so this is the we have to suppose it is at this position and it is rotating like this, तो यहाँ पे जो mg है, ठीक है, this mg is there, now इसका टॉर्क कितना हो जाएगा आपका टॉर्क, suppose this is your x, ठीक है, ये आपका x है यहाँ से यहाँ तक, this is your x, ठीक है। now it is at this distance after because it started rotating ना, तो यहाँ पे अब जो टॉर्क आएगा that is nothing but mg into x perpendicular, ठीक है। इसके mg के perpendicular x कितना आएगा, that is if this is theta rotated तो mg into x cos theta, ठीक है। ये लेंगे ना perpendicular इसके टॉर्क निकालने के लिए, mg into x cos theta, so आपका टॉर्क आ जाएगा mg into x cos theta and that will be equal to rate of change of your angular momentum, ठीक है। now angular momentum क्या होता है आपका i into ओमेगा, और i क्या है आपका, that is continuously changing, that is mx square। अब इसको मैं यहाँ पे ओमेगा तो आपका कांस्टेंट है, ये ओमेगा बिन गिवन कांस्टेंट ओमेगा, ठीक है। आपका ओमेगा चेंज नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओमेगा चेंज नहीं कर रहा, तो यार इट इज़ मूविंग हेयर, आपका मोमेंट ऑफ जो भी टॉर्क है इट इज़ बैलेंसिंग द चेंज इन एंगुलर मोमेंट, चेंज इन योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बिकॉज आपका ओमेगा चेंज नहीं कर रहा, दैट मीन्स आपका जो भी आपका टॉर्क इंक्रीज कर रहा है वो टॉर्क किसको बैलेंस करने में जा रहा है, बिकॉज द आपका धीरे धीरे ये जो इंसेक्ट है विच इज मूविंग फार अवे, तो आपका क्या हो गया, आई इंक्रीज कर रहा है बट माई ओमेगा इज कॉन्स्टेंट, तो जो आई इंक्रीज को मेंटेन करने के लिए आपका जो है दैट इज योर टॉर्क, ठीक है। ये आपका टॉर्क आई इंक्रीज मैनेज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आई इंक्रीज कितना हो गया, mx स्क्वायर है आपका, ठीक है, जो मेरा इंसेक्ट है विच इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम हेयर, तो mx स्क्वायर हो गया, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो m इंटू 2x इंटू dx बाई dt, ये dx बाई dt कितना हो जाएगा, वेलोसिटी, ठीक है। यू कैन राइट इट डाउन m 2x इंटू ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी, ठीक है। तो दैट इज योर डी बाई डी टी, ये आ गया आपका डी बाई डी टी, ठीक है। ये आपका डी बाई डी टी आ गया इंटू ओमेगा, यू पुट इट, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी हैव डन इट हियर, डी बाई डी टी इंटू ओमेगा, ठीक है। डी को हमने लिख दिया m 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी इंटू ओमेगा, और राइट हैंड साइड में आ गया आपका एम जी इंटू एक्स कॉस थीटा की जगह आप यू कैन राइट इट डाउन इफ इट्स रोटेटिंग विद ओमेगा, तो एट दिस पॉइंट व्हेन इट इज देयर तो थीटा विल बी ओमेगा टी, ठीक है। नाउ अब ये मेरा पार्टिकल मेरा जो अब नाउ हमारे लेफ्ट हैंड साइड में आ गया एम जी एक्स कॉस थीटा, और राइट हैंड साइड में आ गया आपका m इंटू 2x v इंटू ओमेगा, ठीक है। दिस इज हम इसको dx बाई dt ही रहने देते हैं, वी आर नॉट चेंजिंग इट बिकॉज वी हैव टू इंटीग्रेट। ये हो गया आपका, तो m से m कैंसिल हो गया आपका, x से x कैंसिल हो जाएगा। नाउ इसको इधर ले जाओ तो आ जाएगा cos ओमेगा t dt, इधर आ जाएगा dx। हाँ, वेलोसिटी हमारे को, ये वेलोसिटी कोई दे नहीं रखी है हमारे को किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वी कैन नॉट राइट दिस। ये वेलोसिटी हमारी फॉल वाली वेलोसिटी है, सॉरी ये मिस्टेक हो गई थी, ये वेलोसिटी मेरी फॉल वाली वेलोसिटी है, तो आई थॉट कि मेरे को ये वाली वेलोसिटी दे रखी है, दिस वेलोसिटी इज नॉट गिवन, सो वी कैन नॉट राइट डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा नहीं वी नहीं लिख सकते, ठीक है, दैट्स माई मिस्टेक। सो डी एक्स बाई डी टी ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग इसको इधर ले गए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका x से ये x कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका बचेगा g cos ओमेगा t, और ये टी इधर ले जाओ, ठीक है। यहाँ पे 2 ओमेगा बचेगा, ठीक है। तो आपके पास फाइनल बचेगा dx, ठीक है, dx, और ये इधर ले गए g बाई 2 ओमेगा cos ओमेगा t dt, ठीक है, cos ओमेगा t dt। अब नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट इट,
यहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, यहाँ से आपका L/4 पे गिरा था, L/4 से L/2, x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, L/4 से L/2, और आपको ओमेगा टी कहाँ से कहाँ तक करना है कि वी हैव टू डिटरमाइन द एंगुलर वेलोसिटी एंड इफ द इंसेक्ट रीचेज द एंड B व्हेन द रॉड हैज टर्न्ड एट एन एंगल। अगर ये थीटा मेरा, एक तो जस्ट आप थीटा तक भी इंटीग्रेट कर सकते हैं टू गेट द जनरल आंसर। सेकेंड आंसर के लिए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो यहाँ पे हमारे को ये तो पहला वाला था निकालना था, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन टर्म्स ऑफ वी एंड एल, वो कि हमने यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। और सेकंड वाले में हमारे से पूछा है कि जब इंसेक्ट मेरा अपोजिट एंड बी पे पहुँच गया और वो एंगल मेरा, ये जो रॉड है मेरा θ/2 रोटेट कर गया, जब θ/2 रोटेट कर गया तो नाउ यू पुट द वैल्यू θ इज इक्वल टू π/2, तो यहाँ इंटीग्रेशन अगर करेंगे ओमेगा टी इज इक्वल टू π/2, तो यहाँ से टी कितना आ जाएगा आपका π/2 ओमेगा। तो नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट इट फ्रॉम 0 टू π/2 ओमेगा, ठीक है। नाउ यू इंटीग्रेट इट, तो आपका आ जाएगा L/4 और राइट साइड में साइन ओमेगा, ये आपका आ जाएगा कॉस ओमेगा टी इज नथिंग बट साइन ओमेगा टी, 0 से दिस, इसको इंटीग्रेट किया आपका आंसर आ जाएगा। इसको यू पुट द वैल्यूज हियर, तो दैट इज 1। अब यहाँ से आपको चाहिए, यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द, इफ द इंसेक्ट रीचेज एयर थ्रू द एंगल दिस, वी हैव टू फाइंड आउट योर वेलोसिटी निकालनी है, वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब यहाँ पे ये हो गया तो वी हैव टू फाइंड आउट कि ओमेगा, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा, ओमेगा इंटू दिस डिस्टेंस विल बी L/2, ओमेगा इंटू L/2 करना। तो ओमेगा हम यहाँ से निकाल लेते हैं, ओमेगा कम्स आउट टू बी इक्वल टू √2g/L, जी की वैल्यू डाल दो, L की वैल्यू डाल दो, ठीक है, 1.8 L की वैल्यू डाल दी, ओमेगा मेरा आ गया 10/3। नाउ वेलोसिटी विल बी, ओ सॉरी दिस विल नॉट बी L/2, हमारे को यहाँ पे दे ही रखा है रिलेशन, ठीक है, तो इट विल नॉट बी, वेलोसिटी विल नॉट बी ओमेगा इंटू L/T, हमारे को यहाँ पे ऑलरेडी रिलेशन मिला हुआ है, आई कंफ्यूजिंग इट अगेन एंड अगेन। हमारे को ये वाली वेलोसिटी चाहिए थी, डिटरमाइन v, ये वेलोसिटी चाहिए, सॉरी, कि कितनी वेलोसिटी से फॉल किया है, ठीक है, दिस वेलोसिटी वी नीड, नॉट द वेलोसिटी विद विच इट इज़ कमिंग अप हेयर। तो ये वाली वेलोसिटी तो मेरी यही होती ओमेगा इंटू L/2, बट हमारे को ये वाली वेलोसिटी चाहिए, दिस स्पीड v, ठीक है, कि जिस स्पीड से ये मेरा फॉल डाउन किया है, ठीक है। तो ये वाली वेलोसिटी के लिए हमारा ऑलरेडी रिलेशनशिप आ चुका है यहाँ पे, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू 12v/7L, ओमेगा मैंने यहाँ से निकाल लिया 10/3, तो यहाँ से आप v की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, v की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3.5, तो दिस शुड बी फॉलोइंग विथ 3.5, राइट। जब मेरा रॉड मेरी यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई एंड माई इंसेक्ट इज, जब मेरी रॉड 90 डिग्री रोटेट कर गई, माई इंसेक्ट इज एट द पॉइंट B, तो उसके लिए मेरी कितनी वेलोसिटी चाहिए थी, दैट वी हैव कैलकुलेटेड, राइट। सो दैट्स एयर इन दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है, दिस गुड क्वेश्चन, देयर इज अ वेरी हाई चांस के इन द फ्यूचर ऑल्सो सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर एडवांस कैन आस्क यू, राइट। अब ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद विल रैप इट अप। यहाँ पे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, भी इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट इसमें इट्स नॉट डिफिकल्ट। तो इथिन यूनिफॉर्म बार लाइज ऑन अ फ्रिक्शन लेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये फ्रिक्शन लेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे भी बार रखी है, फ्री टू मूव इन एनी वे, ठीक है, तो कोई पिवटेड नहीं है। मास ऑफ 0.1 kg, इसका जो मास दे रखा है 0.16 और लेंथ दे रखी है √3 मीटर, ठीक है, इसका मास 0.16 kg है और लेंथ है √3 मीटर। 2 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास 0.8, ठीक है, इन दोनों का मास है 0.8, दे आर गोइंग टू हिट इट ऑन द मूविंग ऑन द सेम सरफेस टुवर्ड्स अ बार एंड हिट परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलरली हिट कर रहे हैं यहाँ पे। वन विद द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, एक की 10 है, दूसरे की 6 है, दैट मीन्स वन इज कैरिंग मोर एंगुलर मोमेंटम, अदर वन इज हैविंग लेसर एंगुलर मोमेंटम। For the first particle strike the bar at point A, the second one is at the B. The point A and B are at distance 0.5 यहाँ पे है, 0.5 ये यहाँ पे है, ठीक है, ये भी 0.5 है, ये भी 0.5 है। The particle strike the bar at the same instant of the time, same time पे hit कर रहे हैं, and stick to the bar after collision. Calculate the loss of kinetic energy of the system after the collision. ठीक है, loss in kinetic energy निकालनी है, that means initial kinetic energy कितनी है इसकी प्लस ये kinetic energy जो कैरी कर रहे हैं, ठीक है, 1/2 m into v square, 1/2 m into v square, that is the initial kinetic energy, राइट। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी इसकी, एक तो व्हेन दे आर गोइंग टू हिट इट हेयर, तो इसके बाद हिट करने के बाद क्या होगा, इट इज मूविंग विद v, रॉड विल बी मूविंग विद v एंड इट इज रोटेटिंग विद ओमेगा से रोटेट करेगा, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी 1/2 m इंटू वी स्क्वायर, m कितना हो जाएगा, ये मास प्लस इसका मास इंटू वी स्क्वायर, ये जो v से मूव कर रहा है, दैट इज माई ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। फिर मेरी सेकेंड होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज अबाउट दिस, इट इज रोटेटिंग, दैट इज 1/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका अबाउट दिस पॉइंट इनटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमें करना है,
इसका माइनस निकालना है, तो उसके लिए हमें ओमेगा निकालना है, वी निकालना है. हाउ वी विल डू विद द कंजर्वेशन ऑफ आवर एंगुलर मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा के वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ आवर वेलोसिटी. कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा के वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ आवर ओमेगा. ठीक है, यहाँ ओमेगा आ गया, वी आ गया, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ योर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं, तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज हाउ मच 0.08 into this, that is mv, plus 0.08 into 6, that is initial momentum. Final will be this total mass plus this mass plus this mass, they all will be moving with velocity v. ठीक है, the total mass will be moving with velocity v. यहाँ से सॉल्व किया, हमारे पास velocity comes out to be equal to 4 मीटर पर सेकेंड आ गई. ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाते हैं, तो इट्स गोइंग टू रोटेट अबाउट एस, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम विल बी दिस 0.08 into 10. ठीक है, अबाउट दिस. सेकेंड विल बी, तो यहाँ पे आप देखोगे इसकी एंगुलर मोमेंटम विल बी, इफ यू टेक इट, दिस एंगुलर मोमेंटम विल बी पॉजिटिव विच इज गोइंग इनसाइड द प्लेन, सो दिस इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, इसकी एंगुलर मोमेंटम, तो दिस विल टेक इट नेगेटिव. ठीक है, तो बस यहाँ पे यही कैच है कि इन दोनों की एंगुलर मोमेंटम शुड नॉट बी एडेड अप लाइक वी हैव एडेड अप हेयर लीनियर मोमेंटम जैसे ऐड किया है. एंगुलर मोमेंटम इसकी अगर इस पॉइंट के अबाउट देखो तो एम वी इंटू दिस आर क्रॉस वी करेंगे, सो इट इज गोइंग टू गिव आर, और वी ये है मेरा, आर क्रॉस वी विल बी माइनस के डायरेक्शन. ठीक है, अंदर की साइड में जाएगा, और इधर की साइड में अगर मैं देखूंगा तो दिस इज माई वेलोसिटी एंड दिस इज माई आर, और यहाँ पे मैं आर क्रॉस वी करूंगा, इट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन. तो ठीक है, इन दोनों की मेरी एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट, इसकी हिटिंग और इसकी हिटिंग के बाद इट विल बी, इसकी पॉजिटिव अगर मैं ले रहा हूँ तो दिस विल बी नेगेटिव. ठीक है, सो इसकी हो गई 0.8 इंटू 10 इंटू 0.5 माइनस 0.08 इंटू 6 वेलोसिटी इंटू 0.05. ठीक है, फाइनल एंगुलर मोमेंटम विल बी ये रोटेटिंग ml²/12 प्लस ये दोनों मास एट 2m इंटू एट सेम डिस्टेंस पे 0.5 स्क्वायर. ठीक है, इंटू ओमेगा. इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास ओमेगा आ गया 2. ठीक है, अब सिंपल आपको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1/2 m इंटू दिस स्क्वायर, 1/2 m इंटू दिस स्क्वायर. ये आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई 1/2 m इंटू दिस स्क्वायर, 1/2 m इंटू 6 स्क्वायर, 5.44. फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी. ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2 0.16 जो रॉड का है प्लस 0.08 प्लस 0.08 इंटू वी स्क्वायर हमारा 4 स्क्वायर. ठीक है, वी स्क्वायर 4 स्क्वायर, इसको सॉल्व किया, हमारा आ गया 2.56. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज 1/12, इसकी रोटेशनल आई, ठीक है, ml²/12 इंटू इसका विल बी m इंटू दिस स्क्वायर प्लस इसका भी m इंटू दिस स्क्वायर, तो 2m इंटू 0.5 स्क्वायर इंटू ओमेगा. ओमेगा हमने यहाँ पे निकाल दिया था दिस, यू पुट द वैल्यू 2 स्क्वायर हेयर, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 0.16, तो टोटल आपकी हो गई ये दोनों मिला के 2.56 प्लस 0.16. लॉस कितना हो गया, इनिशियल ये थी, फाइनल आपके पास ये है, तो लॉस कम्स आउट टू बी दिस इज योर फाइनल लॉस. राइट, 2.72 जूल इज द फाइनल लॉस. राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में आई थिंक वी आर गोइंग टू, सो ये हमारे 3 क्वेश्चन रह गए, बट दीज आर ऑल द रिपीटेशन ऑफ आवर पास्ट क्वेश्चंस. ऐसा कोई नया नहीं है इन क्वेश्चंस में, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, बट दीज क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डन इन आवर अर्लियर लेक्चर्स. ठीक है, कोई रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है इसमें, सेम कॉन्सेप्ट पे हमने मल्टीपल क्वेश्चन ऑलरेडी देखे हुए. ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर से हमारा रोलिंग मोशन स्टार्ट होगा. ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, इट्स ऑल डन. एंगुलर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के वी हैव कवर्ड अप ऑल द क्वेश्चन विच केम इन टू आवर JEE. एंड नेक्स्ट लेक्चर से कंजर्वेशन ऑफ, नेक्स्ट लेक्चर से रोलिंग मोशन स्टार्ट होगा. राइट, ओके, ऑल राइट, थैंक यू.